एनिमे की स्टार्टिंग में हम एलेक को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास एडास नाम का एक मैजिशियन आता है। वो एलेक से पूछते हैं कि क्या तुम मैजिक सीखना चाहते हो, और एलेक को लग रहा होता है कि जैसे वो आदमी उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो सही में उसको मैजिक सिखाना चाहता है। और उसके बाद वो एलेक को मैजिक सिखाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि फ्यूचर में तुम्हें एक अच्छा मेज बनकर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है, और उसकी मदद से एलेक मैजिक का यूज करने लगता है। फिर एल्डास उसको बताता है कि तुमने पूरे दिन में एक स्पेल सीखा है, और ये बात सुनने के बाद वो नाराज हो जाता है। जिस पर एल्डास उसको बताता है कि बहुत ही लोगों को एक स्पेल सीखने में महीने लग जाते हैं, लेकिन तुमने इसको एक दिन में ही सीख लिया। एलेक एल्डास को दूसरा स्पेल सिखाने के लिए कहता है, और एल्डास मना कर देता है और कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। उसके बाद वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं, जहाँ पर एलेक एल्डास से कह रहा होता है कि तुम मुझे और भी मैजिक सिखाओ। और फिर एल्डास उससे कहता है कि तुम्हारे पास मैजिक का एक अच्छा टैलेंट है, और तुम मैजिक का बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ फेट पर छोड़ देना चाहिए। और फिर एलेक उससे पूछता है कि तुम भला मुझे मैजिक क्यों सिखा रहे हो। जैसे ही एल्डास उसको जवाब देने के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी रोड में फिश आ जाती है और वो पैनिक करने लगता है। और फिर एलेक उस रोड को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम एक अच्छे मैजिशियन हो, और उसके बाद भी तुम्हें फिशिंग करना नहीं आता। उसके बाद वो दोनों रोज मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत ही दिनों के बाद एल्डास एलेक से कहता है कि अब मुझे इस कैपिटल से जाना होगा। जो सुनने के बाद एलेक सोचता है कि इसके बाद हम दोबारा नहीं मिलने वाले, और एल्डास उसको एक डिवाइस देता है। वो एलेक से कहता है कि अगर तुम्हें आगे चलकर कोर्ट मैजिशियन बनने का ऑफर मिले तो तुम उसे मना कर देना, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। और एलेक एल्डास से दोबारा वही सवाल पूछता है कि तुमने भला मुझे मैजिक क्यों सिखाया। जिस पर एल्डास उसको बताता है कि तुम्हारी मदर का मेरे ऊपर एक एहसान था, इसलिए मैंने तुम्हें मैजिक सिखाया ताकि मैं उसको रिपे कर सकूं। इतना कहने के बाद एल्डास वहाँ से चला जाता है, और कुछ सालों के बाद हम एलेक को देखते हैं जो कि मैजिक एकेडमी में एक स्टूडेंट होता है। वो लाइब्रेरी में एल्डास के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि एल्डास ने इस एकेडमी में टॉप किया था। वो इस एकेडमी का सबसे अच्छा मैजिशियन बना, और उसको कोर्ट मैजिशियन का रैंक भी दिया गया, लेकिन बाद में एकेडमी ने उसको रैंक से हटा दिया। ये सब पढ़ने के बाद एलेक सोच रहा होता है कि कैसे एल्डास मुझे कोर्ट मैजिशियन को ज्वाइन करने से मना कर रहा था। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं कोर्ट मैजिशियन बनूंगा और सभी के सामने कोर्ट का सच प्रूफ कर दूंगा, जिससे कि एल्डास को भी इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिस ने प्रिंस की पार्टी को ज्वाइन किया है, जहाँ पर प्रिंस उसको अपनी पार्टी से निकाल रहा होता है। वो एलेक से कहता है कि तुम यूजलेस हो, और एलेक उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि इतने में प्रिंस उससे कहता है कि हम सभी मेंबर्स अपनी लाइफ को खतरे में डालकर मॉन्स्टर से फाइट करते हैं, लेकिन तुम हमारे पीछे रहकर बस अपना सपोर्ट मैजिक का यूज करते हो। और लेनी भी एली की इंसल्ट करने लगती है। वो उससे कहती है कि इसको डंजन के अंदर जाने से भी डर लगता है, और वो रेगुलस से कहती है कि तुम इसको जल्दी से पार्टी से निकाल दो। फिर रेगुलस उससे कहता है कि तुम भले ही एकेडमी में टॉपर हो, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ही यूजलेस हो। और इतना कहने के बाद वो उसके पास से डैगर निकाल देता है। वो एलेक से कहता है कि तुम कॉमनर्स को अपने साथ वेपन रखने की परमिशन नहीं है, और तुमने भला इस डैगर को अपने साथ क्यों रखा है। जिस पर एलेक बताता है कि अगले डंजन में हमें इसकी जरूरत है, पर रेगुलस उसकी बात को नहीं सुनता और उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पार्टी से निकलने के बाद भी एलेक रेगुलस की मदद करने के बारे में सोच रहा होता है, और उसके लिए कुछ नोट्स बनाता है जिसमें आगे के डंजन के बारे में लिखा होता है। और उसको पता था कि रेगुलस ठीक से मैजिक यूज नहीं कर पाता है, इसलिए ये नोट्स उसकी मदद करेंगे। अगले दिन एलेक कैसल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसको बाहर ही रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट से हटाया जा रहा है। इसका मतलब तुम अब एक कॉमनर हो, और बिना परमिशन के तुम्हें अंदर जाना मना है। और ये सुनने के बाद एलेक थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में वहाँ पर लेनी आ जाती है, और वो एलेक को वहाँ से जाने के लिए कहती है, और इतना कहने के बाद वो अंदर जा रही होती है। तभी एलेक उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना है, और उसके बाद वो लेनी को नोट्स दे देता है। फिर वो उसको बताता है कि इस नोट्स में आगे के मिशन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है, और ये तुम्हारे लिए बहुत ही काम आ सकता है। लेनी उस नोट्स को लेती है और उसके सामने ही उसको फाड़ देती है। गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम इसको यहाँ से बाहर निकालो। ये सब सुनने के बाद एलेक समझ जाता है कि वो इस कैपिटल में नहीं रह सकता, और उसको एल्डास की बात याद आने लगती है। एल्डास ने उससे कहा होता है कि तुम कोर्ट मैजिशियन मत बनना, और वो सोचते हुए जा रहा होता है कि तभी एलेक को एक आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर एक लड़की को देखता है जो कि सीधा एलेक को हक करती है, और उससे कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए कैपिटल आई हूँ। फिर एलेक को याद आता है कि वो लड़की असल में योना है, और एकेडमी में वो दोनों साथ में पढ़ते थे। उसके बाद एलेक योना को सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसको प्रिंस ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, यहाँ तक कि उसको कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट से भी हटा दिया गया है। ये सब सुनने के बाद योना को गुस्सा आता है, और वो एलेक से कहती है कि यहाँ किंगडम में सभी नोबल्स कॉमनर्स को कुछ भी नहीं समझते। फिर वो एलेक को अपने साथ पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देती है, और उससे कहती है कि हम साथ में मिलकर बहुत ही सारे डंजन्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एलेक सोच रहा होता है कि क्या वो इसके लिए परफेक्ट है, और इतने में योना उससे कहती है कि तुम हमारे टीम के लिए सबसे अच्छे मेज बन सकते हो, इसलिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद एलेक योना की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए हाँ कह देता है। उसके बाद वो दोनों किंगडम से जा रहे होते हैं, और एलेक एल्डास के बारे में सोचे जा रहा होता है। दूसरी तरफ रेगुलस को पता चलता है कि एलेक किंगडम से जा चुका है, और
वो लेनी से कहता है कि एलेक एकेडमी का टॉप स्टूडेंट था, इसलिए मुझे लगा कि वो हमारी पार्टी के लिए अच्छा और यूजफुल हो सकता है, लेकिन वो यूजलेस निकला और उसके पीछे हमने बहुत ही टाइम वेस्ट किया। फिर लेनी उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन में हमारी पार्टी को एक नोबल ज्वाइन करने वाला है, जिसके बाद हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और उसके बाद योना और एलेक को देखते हैं, वो दोनों सिटी ऑफ डंजन में आए होते हैं। योना उसको बताती है कि ये जगह सभी एडवेंचरर्स के लिए उनका बेस है, यहाँ पर किसी भी तरह का रेसिज्म नहीं होता और नोबल और कॉमनर यहाँ पर शांति से रहते हैं। और योना जल्दी से एलेक को रजिस्टर करने के लिए गिल्ड में ले आती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एलेक का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और योना इसका रीजन पूछती है, जिस पर वो बताते कि आप सभी 30 फ्लोर के ऊपर जा चुके हो और अगर कोई मेंबर आपके पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको 2 साल गिल्ड के साथ काम करना होगा और उसके बाद ही वो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ये सब सुनने के बाद योना उससे कहती है कि मेरी फ्रेंड तुमसे इस बारे में बात करने के लिए आई होगी, जिस पर वो लड़की बताती है कि आपकी दोस्त ने मुझे यहाँ पर धमकी दी है। उसके बाद वो दोनों लंच करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर योना एलेक से कहती है कि मैं 2 साल का वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो उसको अपने साथ लो लेवल डंजन ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर और भी 20 आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद एलेक कहता है कि शायद से इनके नेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है। फिर योना अपनी मैजिक शील्ड का यूज करने लगती है और वो नेस्ट ढूंढने के लिए जा रही होती है, जो देखकर एलेक उससे कहता है कि तुम बहुत ही बड़ा रिस्क ले रही हो। जिस पर योना उसको बताती है कि तुम इससे पहले भी बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना कर चुके हो और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये बात सुनने के बाद एलेक को एल्डास की बात याद आती है कि उसने एलेक से कहा था कि तुम्हें अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर वो अपने मैजिक का यूज करके सभी 20 को मारने लगता है और जैसे ही योना के पास आता है तो वहाँ पर और भी 20 आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद योना अपने बैरियर का यूज करती है और एलिस अपने मैजिक स्पेल से सभी 20 को खत्म कर देता है। योना उससे कहती है कि तुम सच में एक अच्छे मेज हो और तभी वहाँ जमीन के नीचे से बहुत ही बड़ा अर्थवर्म आ जाता है। वो सीधा उन पर अटैक करता है और योना को खाने वाला होता है। और ये देखने के बाद एलेक योना से कहता है कि तुम अपने सील्ड मैजिक का यूज करो। योना एलेक की बात मान लेती है और इधर एलेक अपने फायर मैजिक से उस अर्थवर्म पर अटैक करता है और एलेक के मैजिक से अर्थवर्म खत्म हो जाता है। इधर योना अपने सील्ड मैजिक का यूज करके बच जाती है और सीधा एलेक के पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे एकेडमी के दिन याद आ गए। एक मिशन पर हमें 5 सर वाला ड्रैगन मिला था, जिसने तुम्हें अपनी एक मैजिक से ही हरा दिया था और हमारे 68 फ्लोर को क्लियर करके एकेडमी का रिकॉर्ड बना दिया था। अब एलेक दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी को ज्वाइन करने वाला होता है। उसके बाद हमें एलेक की एकेडमी लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर एलेक और उसका ग्रुप पूरे एकेडमी में बहुत ही फेमस होता है। यहाँ तक कि उनकी टीचर रोइस भी उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और सभी स्टूडेंट्स उनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इनसे पहले जिन स्टूडेंट का रिकॉर्ड था उन्होंने सिर्फ 32 फ्लोर तक ही क्लियर किए थे, लेकिन एलेक और उसके दोस्तों के 68 फ्लोर तक क्लियर किया, जो अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो सभी अपने टीचर के पास आते हैं, जहाँ पर टीचर उनके परफॉर्मेंस के बेस पर रैंक देती है। एलेक को टॉप रैंक दिया गया होता है और आज वो सभी अपने एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुके थे और सभी अपने टीचर का मजाक उड़ाते हैं, जो सुनने के बाद रोइस उन सभी को मारती है। और उसके बाद वो सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि आगे चलकर इनकी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस बनेगी। इधर वो सभी अपने एडवेंचरर बनने के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एलेक कहता है कि उसको एडवेंचरर नहीं बनना, वो कोर्ट मैजिशियन बनना चाहता है। और ये सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सभी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। योना एलेक से कहती है कि फ्यूचर में हम सब दोबारा से मिलकर काम करेंगे और इसके लिए सब मान जाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर योना कहती है कि हमारा प्रॉमिस पूरा हो चुका है और वो दोनों बार में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन योना ड्रंक हो जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्हें डंजन में जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है और एलेक कहता है कि ये अभी भी नहीं बदली और अपने जैकेट से योना को कवर कर देता है। फिर वहाँ बार में एक और पर्सन आता है और एलेक से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलेक उसको इग्नोर कर देता है, जिस वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बियर की बोतल एलेक के सर पर मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन एलेक अपने बैरियर से खुद को बचा लेता है। फिर वो आदमी एलेक से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक कोर्ट मैजिशियन हो जो कि यहाँ पर एडवेंचरर बनने के लिए आया है। वो एलेक को एक डंजन के पास ले आता है और उसको देखने के बाद एलेक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी योना उठ जाती है और वो वहाँ पर गिल्ड मास्टर को देखकर उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। गिल्ड मास्टर का नाम सुनने के बाद भी वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसके बाद दोनों फाइट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर एलेक से कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स देखना चाहता हूँ और अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम एडवेंचरर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। वो एलेक से कहता है कि तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा और योना इसके लिए मना कर रही होती है। लेकिन तभी एलेक कहता है कि मैं फाइट के लिए रेडी हूँ और वैसे भी मेरे पास थोड़ा सा माना बचा हुआ है। उसके बाद गिल्ड मास्टर उसको अपना नाम लेवी बताते हैं और एलेक कहता है कि आप एक एस रैंक एडवेंचरर हो और आपने एस रैंक पार्टी को लीड किया था। जिस पर लेवी कहता है कि वो बस पास्ट की बातें हैं और उसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एलेक अपने थंडर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन लेवी उसको डॉज कर लेता है और एलेक वाटर मैजिक से
अटैक कर देता है। एलेक भी उससे बच जाता है और उसके बाद लेवे उसको पंच मारता है, जिससे एलेक ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दीवार में जाकर टकरा जाता है। फिर एलेक हंसने लगता है और कहता है कि मैं अभी भी खुद को कोर्ट मैजिशियन समझकर सिर्फ सपोर्ट मैजिक का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब कोर्ट मैजिशियन नहीं हूँ और मैं और भी मैजिक को यूज कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद अपनी स्टिक को मैजिक ब्लेड में चेंज कर देता है। उसके बाद फाइट और सीरियस हो जाती है और लेवी उस पर बहुत ही सारे अटैक करता है और एलेक उन सभी को डॉज कर लेता है। फिर एलेक अपने थंडर मैजिक से अटैक करता है और लेवे को उससे कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो लेवे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और एलेक से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। उसके बाद लेवे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करने लगता है और उस आर्टिफैक्ट से उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। वो सीधा एलेक पर अटैक करता है, जिससे कि एलेक डॉज कर लेता है और उस पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो लेवे पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लेवे उसके सभी अटैक को रोकने लगता है और एलेक देखता है कि लेवे का आर्टिफैक्ट उसको हील कर रहा है, जो देखने के बाद एलेक सोचने लगता है कि मुझे इसको जल्दी से हराना होगा और लेवे भी एलेक पर अटैक करना शुरू कर देता है। एलेक उन सभी से बच जाता है और जैसे ही लेवे अपना पावरफुल पंच उससे मारता है तो एलेक अपने बैरियर से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैरियर टूट जाता है और फिर लेवे उसे जोर से पंच मारता है और उससे वहाँ पर डस्ट उड़ने लगती है। एलेक सीधा उसके पीछे आ जाता है और जैसे ही अपने ब्लेड से अटैक करने वाला होता है कि उतने में उसका माना खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पर रैन आ जाता है। रैन गिल्ड मास्टर से कहता है कि आप एक कोड मैजिशियन है और आप इस आर्टिफैक्ट का यूज करने लग गए। लेवी रैन से कहता है कि मैं एलेक की लिमिट को चेक कर रहा था और वैसे भी इसने टेस्ट को पास कर लिया है, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलेक रूम में आ जाता है जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है और योना रैन को एलेक की सारी सच्चाई बताती है, जो सुनने के बाद रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि एलेक एक कोर्ट मैजिशियन बना और प्रिंस की पार्टी ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। उन्होंने एलेक को एक टूल की तरह यूज किया और बाद में उसको यूजलेस कहा। फिर वो योना से पूछता है कि एलेक भला सपोर्ट मैजिक का यूज क्यों कर रहा था, और वो बताती है कि एलेक ने कोर्ट मैजिशियन बनने के लिए सपोर्ट मैजिक सीखा है, लेकिन अब उसका सपोर्ट मैजिक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इधर रैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में गिलास को तोड़ देता है। तभी एलेक को होश आता है और वो वहाँ पर रैन को देखता है। योना एलेक के पास आती है और उससे कहती है कि हमें डंजन पास मिल चुका है, जो सुनने के बाद एलेक खुश हो जाता है और कहता है कि अब हम हाई लेवल डंजन्स में जा सकते हैं। फिर रैन कहता है कि उससे पहले हमें एक और इम्पोर्टेंट काम करना होगा और हम उस प्रिंस के पास जाएंगे और तुम्हारा रिवेंज लेंगे, लेकिन योना उसको साफ मना कर देती है और कहती है कि एडवेंचरस को दूसरी पार्टी से लड़ना मना है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एलेक उससे कहता है कि मैं उन सब बातों को अब भूल चुका हूँ और अपनी एडवेंचर लाइफ के लिए नया काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर रैन कहता है कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर पार्टी बनेंगे और जब किंगडम को कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हम उनकी मदद करने से मना कर देंगे। एलेक को उसका ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है कि हम सभी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेंगे। दूसरी तरफ एस रैंक क्रिस्टा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और उसको ऐसे देखकर गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं कि अगर एस रैंक पार्टी की हालत ऐसी है तो शायद से हमारी गिल्ड पर भी वो खतरा आ सकता है। और क्रिस्टा लेवी से कहती है कि मेरी पार्टी अभी भी उस डंजन के 64 फ्लोर तक फंसी हुई है, हमें उन्हें बचाना होगा। और गिल्ड मास्टर सभी एडवेंचरर्स को बुलाता है और सभी से कहता है कि हमें रेस्क्यू मिशन पर जाना है। दूसरी तरफ एलेक्स के पास करीसा आती है और वो एलेक को हील करते हुए पूछती है कि तुम आखिर मीटिंग में क्यों नहीं आए, जिस पर एलेक बताता है कि अभी मुझे कोई भी रैंक नहीं दिया गया, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आया था। फिर योना उन्हें बताते कि उस डंजन में किसी भी तरह का हीलिंग मैजिक काम नहीं आने वाला, इसलिए हमें पोशन पर डिपेंड होना होगा। जो सुनने के बाद एलेक कहता है कि क्रिसा वहाँ पर अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगी, और ये सुनने के बाद क्रिसा और रैन दोनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। फिर योना एलेक से कहती कि हमारा उस डंजन में जाना तुम पर डिपेंड करता है, और एलेक वहाँ पर जाने के लिए कह देता है। उसके बाद वो सभी उस डंजन के बाहर आ जाते हैं और रैन उन सभी से कहता है कि यहाँ से हमारे स्ट्रॉन्ग बनने की स्टोरी शुरू होती है। योना बताती है कि हम इस डंजन के अंदर हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पोशन पर डिपेंड होना होगा। इसलिए सबसे बेस्ट यही हुआ कि हम ज्यादा फाइट को अवॉइड करें, और क्रिस्टा की पार्टी 64 फ्लोर पर है। वहाँ पर जाने के लिए हमें सभी फ्लोर को क्लियर करना होगा। और रैन कहता है कि सभी फ्लोर और उनके बॉस को हराने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इस तरीके से हम उनके पास सही टाइम पर नहीं जा पाएंगे। और फिर योना अपने पास से एक क्रिस्टल निकालती है और सभी को बताती है कि इस क्रिस्टल की मदद से हम सीधा 64 फ्लोर पर जा सकते हैं। ये सुनने के बाद करीसा कहती है कि ये क्रिस्टल तो बहुत ही रेयर आइटम है, और योना बताती है कि क्रिस्टल ने बाकी सभी एडवेंचरर्स को भी ये क्रिस्टल दिया है क्योंकि उसके लिए अपनी पार्टी मेंबर से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और योना बताती है कि 64 फ्लोर का बॉस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर बहुत ही सारे अनडेड्स भी है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा केयरफुल रहना होगा और हमसे सबसे ज्यादा यूजफुल सिर्फ एलेक होगा। जो सुनने के बाद रैन कहता है कि एलेक को अपना माना बचा कर रखना होगा और लो लेवल मोस्टर से ही मैं फाइट करूंगा। फिर क्रिसा बताती है कि हम असल में मौत से खेलने के लिए जा रहे हैं, इस डंजन में एस रैंक पार्टी भी हार चुकी है। उसके बाद योना उस क्रिस्टल का यूज करती है और सभी उस फ्लोर पर आ जाते हैं। उनके आते ही वहाँ पर बहुत ही सारे अनडेड्स मोस्टर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद रैन अपना स्पीयर निकालती है और उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देता है। रैन आसानी से
उन सभी को खत्म कर रहा होता है और योना उसके पीछे जा रही होती है ताकि उसको सपोर्ट कर सके। करीसा एलेक्स से कहती कि रैन का ब्लैक स्पेयर एशियंट आर्टिफैक्ट है और जब तक वो उसके पास है उसको हराना आसान नहीं है, और वैसे भी उस बेवकूफ के लिए वो वेपन सच में बहुत ही अच्छा है। और तभी एलेक्स को अपने पीछे कुछ फील होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो वहाँ उसके स्वॉर्ड को कोई ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद उसके सामने एक ग्रिम रिपर आ जाता है। रैन कहता है कि मुझे उसके बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम उसका पता लगा लोगे। फिर एलेक्स अपने अटैक से उस ग्रिम रिपर को खत्म कर रहा होता है और रैन उससे कहता है कि तुम अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। एलेक्स योना से पूछते कि क्या तुम्हें भी इस मॉन्स्टर के बारे में पता था, और योना उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद वो सभी मिलकर अनडेड से लड़ने लगते हैं और योना की मदद से उन सभी की पावर इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे वो उन अनडेड्स को मार रहे होते हैं वहाँ पर और भी ज्यादा अनडेड्स आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद एलेक्स कहता है कि मैं इन सभी को एक साथ खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने थंडर मैजिक का यूज करके सभी अनडेड्स को खत्म कर देता है। फिर रैन उससे पूछता है कि तुम सिर्फ अपने थंडर मैजिक का यूज क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत ही सारे मैजिक स्पेल आते हैं। लेकिन एलेक्स एक्सक्यूज बनाते हुए कहता है कि ये स्पेल बहुत ही फास्ट काम करता है, और रैन उसकी बातों को समझ जाता है कि एलेक्स उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उसको फोर्स नहीं करता। और तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और रैन कहता है कि शायद से ये डंजन बॉस की आवाज है। उसके बाद योना अपनी मैजिक का यूज करती है और वो सभी बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस आवाज की ओर बढ़ रहे होते हैं। टनल से बाहर आने के बाद वो सभी देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक एडवेंचरर के पीछे भाग रहा होता है। एलेक्स उसको देखने के बाद कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, पर रैन इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बताता है कि उस एडवेंचरर का नाम लोकी है और वो सबसे हरामी एडवेंचरर है। फिर क्रिसा बताती है कि वो बहुत ही चालाक भी है। एलेक्स फिर भी उसकी मदद करने के बारे में सोचता है और दूसरी तरफ लोकी रैन से मदद मांग रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें भूत बनकर परेशान करूंगा। उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और एलेक्स उसकी मदद करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन करीसा उसको मना कर देती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर लोकी के पास आता है तो वो लोकी के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और उस मॉन्स्टर पर फायर से अटैक करने लगता है। करीसा बताती है कि ये लोकी का ट्रैप है और वो अपनी इसी ट्रिक की वजह से जाना जाता है, और लोकी उस मॉन्स्टर पर हंसने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम जैसे बेवकूफी मेरे ट्रैप में फंसते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये देखकर लोकी भी डर जाता है और वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर रैन उसको बचा लेता है। एलेक्स और बाकी सभी उस मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं और एलेक्स अपने बैरियर से उसको रोक लेता है। वो उस पर अपने थंडर मैजिक से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रैन की तरफ भाग रहा होता है, जो देखने के बाद एलेक्स उस पर अपने थंडर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं होता और रैन के पास पहुंच चुका होता है। और ये देखने के बाद रैन भी उस मॉन्स्टर की तरफ भागना शुरू कर देता है और लोकी को योना की तरफ फेंक देता है। और योना करीसा से कहती है कि तुम इसको सेफ जगह पर ले जाओ, और करीसा लोकी को वहाँ से दूर ले जाती है। इधर रैन अपनी स्पेयर का यूज करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर रैन पर ही भारी पड़ रहा होता है। फिर योना उसकी मदद करने के लिए आती है और अपने बैरियर का यूज करके उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। दूसरी तरफ एलेक्स अपने मैजिक का यूज करने के लिए जा रहा होता है और अपने मैजिक से बहुत ही सारे मैजिक सर्कल को बना लेता है, जो देखने के बाद लोकी भी हैरान हो जाता है और कहता है कि एक मैच सिर्फ 3 सर्कल बना सकता है, लेकिन इसने बहुत ही सारे मैजिक सर्कल बना लिए, शायद ये कोई जीनियस है। और करीसा बताती है कि वो उससे बहुत ही ज्यादा मैजिक सर्कल बना सकता है। फिर रैन उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी टेल पर अटैक करता है और एलेक्स अपने थंडर मैजिक का यूज करता है। उस अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर बच जाता है और एलेक्स पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन करीसा और योना दोनों अपनी मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेते हैं। रैन भी उस पर अपने स्पेयर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इतने अटैक के बाद भी वो मॉन्स्टर एलेक्स पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जो देखने के बाद एलेक्स डिसाइड करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करने के लिए जा रहा है, जिसे सिर्फ 2 लोग ही यूज कर सकते हैं। पहला एल्डास, जिसने की इस मैजिक को बनाया, और दूसरा मैं खुद, क्योंकि मैं इस मैजिक से एल्डास से सीखा हूँ। जैसे ही वो मॉन्स्टर अटैक करता है तो एलेक्स रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो अटैक उस मॉन्स्टर को ही लगता है, लेकिन उसके बाद भी वो मॉन्स्टर बच जाता है और वो दोबारा से एलेक्स पर अटैक करता है और एलेक्स दोबारा से रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करता है, पर इस बार वो अपने मैजिक सर्कल का यूज भी करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। इतने में रैन उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है और उसके बाद लोकी एलेक्स के पास आता है और उसको मदद के लिए थैंक यू कहता है। वो एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक कोर्ट मैजिशियन थे और अब तुमने प्रिंस की पार्टी को छोड़ दिए, इसमें प्रिंस का भी लॉस हुआ है। फिर वो उन सभी को बताता है कि ये मॉन्स्टर असल में सब बॉस था और ये डंजन का असली बॉस नहीं है। और ये सुनने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि असली बॉस कितना पावरफुल होगा। लोकी एलेक्स को एक आर्टिफैक्ट देता है, जिसे पकड़ते ही वो स्वॉर्ड में बदल जाती है और लोकी को बताता है कि एक एशियंट आर्टिफैक्ट है, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि इतना रेयर आइटम लोकी एलेक्स को क्यों दे रहा है। तो लोकी बताता है कि वो इसको चारे की तरह यूज करेंगे, पर किसी को बात समझ में नहीं आ रही होती है। और लोकी एक्सप्लेन करता है कि एलेक्स स्वॉर्ड लेकर बॉस के पास जाएगा, जिससे कि बॉस का ध्यान एलेक्स पर जाएगा, क्योंकि उसके पास ये स्वॉर्ड होगी और उतने में हम डंजन बॉस पर पीछे से अटैक करके उसको हरा देंगे।
इधर एलेक और उसके दोस्त डंजन में फाइट कर रहे होते हैं सभी मॉन्स्टर से, और दूसरी तरफ हम रेगुलस और उसकी पार्टी को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर से डर कर भाग रहे होते हैं, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि कुछ मंथ्स पहले वो इन मॉन्स्टर को आसानी से हरा पा रहा था, लेकिन अब उनसे फाइट भी नहीं कर पा रहा है और अपने साथी से अटैक करने के लिए कहता है, पर वो सभी बहुत ही डरे हुए होते हैं। जो देखकर प्रिंस कुछ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता और उसको खाने वाले होते हैं, और उसके दोस्त वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। और एल्यूगस सोच रहा होता है कि ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मैंने एलेक को पार्टी से निकाला है, और असल में एलेक अपने सपोर्ट मैजिक का यूज करता था जिसकी वजह से ये सभी इन मॉन्स्टर से लड़ पाते थे, लेकिन उसके जाने के बाद ये लो लेवल के मॉन्स्टर का भी सामना नहीं कर पा रहे हैं। और एल्यूगस सोच रहा होता है कि ये सब शायद से एलेक की वजह से ही हुआ है, उसने जरूर गुस्से में मुझ पर कोई कर्स लगा दिया होगा जिसकी वजह से मैं कमजोर हो चुका हूँ। और उसके बाद रेलुगस अपने पर्सनल मेजेस के पास आता है, वो उनसे कहता है कि आप मुझे चेक करके बताएं कि मेरे ऊपर किसी तरह का कर्स तो नहीं है, जिस पर उसका मेज वेगोन बताता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्स नहीं है। इस बात पर प्रिंस यकीन नहीं कर पा रहा होता है और वो वेगोन को दोबारा से चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने लो लेवल के मॉन्स्टर से कैसे हार गया। और वेगोन बताता है कि आपके पास किसी तरीके का सपोर्ट मैजिक नहीं था, जो सुनने के बाद प्रिंस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि सपोर्ट मैजिक की जरूरत सिर्फ कमजोर एडवेंचरस को ही होती है। वेगोन को पता था कि प्रिंस असल में बेवकूफ है और वो उससे सीधा पूछता है कि क्या एलेक ने आपको 30 फ्लोर के बारे में नहीं बताया था कि वहाँ पर मैजिक यूज नहीं होता है, जिस पर प्रिंस बताता है कि वो यूजलेस है और उसके इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वेगोन इस बात को नहीं मानता था। वो बताता है कि एलेक असल में उस पार्टी का पार्ट रह चुका है जिसने की डंजन्स के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद प्रिंस हंसने लगता है और वो कहता है कि ये सब बस रूमर्स है। वेगोन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और जैसे ही उसको कुछ कहने के लिए जा रहा होता है, इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है। वो प्रिंस से कहता है कि आपको किंग ने बुलाया है, और उसके बाद वेगोन और प्रिंस दोनों किंग के पास आते हैं, जहाँ अपने फादर से पूछते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। और किंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें एल्डास नाम का एक कोर्ट मेज याद है। और उस समय प्रिंस बहुत ही छोटा था, इसलिए उसको नहीं जानता था। और किंग बताता है कि एल्डास असल में एक नोबल था और उसकी फैमिली भी बहुत ही फेमस थी, इसी वजह से वो कोर्ट मैजिशियन बना, लेकिन वो बाकी सबसे बहुत ही अलग था। उसका मानना था कि हमें कॉमनर्स पर ध्यान देना चाहिए, उनके पास भी बहुत ही अच्छे स्किल्स और मैजिक हैं, और उसकी इन बातों की वजह से मैंने उसको किंगडम और उसकी रैंक से हटा दिया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली नेम को भी खत्म कर दिया। और ये सब सुनने के बाद प्रिंस अपने फादर से कहता है कि आपने सही किया था, वैसे भी नोबल को इस तरीके से किंग से बात नहीं करनी चाहिए। और किंग बताते हैं कि एल्डास एक कॉमनर बनकर एकेडमी में आया, उसने एकेडमी में टॉप किया और अपने स्किल के बेस पर कोर्ट मैजिशियन का रैंक भी हासिल किया। और उसकी सोच हमेशा से रेसिज्म के खिलाफ थी, जिसे मैं कभी नहीं समझ सका। कुछ सालों के बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया और प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके फादर भला ये बातें क्यों कर रहे हैं। फिर किंग कहता है कि अब हमें अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉमनर्स पर ध्यान देना होगा, हमें उनकी स्किल्स और मैजिक की जरूरत है। वो एलेक के बारे में बताते हैं कि वो एक जीनियस है, उसने 30 फ्लोर को क्लियर करने के बहुत ही सारे रास्ते बनाए हैं। ये सब वही कर सकता है जिसने कि इस डंजन को बहुत ही बार क्लियर करा होगा और उसने सब कुछ डिटेल्स में लिखा होगा। प्रिंस कहता है कि आपने मुझे शुरू से कहा था कि हमें कॉमनर्स की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनने के बाद किंग को बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। वो कहता है कि अब से हमें लोगों को उनके स्टेटस से नहीं बल्कि स्किल्स के बेस पर जज करना चाहिए, और पास्ट में मैंने जितनी भी गलती की है मैं उन्हें सही करने के लिए जा रहा हूँ। और ये सब सुनने के बाद प्रिंस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोकी सभी से कहता है कि डंजन बॉस का बेस यहाँ से बहुत ही दूर है और वहाँ तक हम टेलीपोर्ट मैजिक से जा सकते हैं। जो सुनने के बाद सभी कहते हैं कि टेलीपोर्ट मैजिक एशियंट मैजिक है और उसको सिर्फ गिल्ड के हाई रैंक मेंबर से यूज कर सकते हैं, जिस पर लोकी कहता है कि मुझे उस मैजिक का यूज करना आता है और सभी को उसका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एलेक योना से पूछते हैं कि क्या हम लोकी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और योना बताते हैं कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि लोकी ने एक बार टीम को एक बड़े मिशन पर लीड किया था। और उसके बाद लोकी अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और सीधा डंजन बेस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे एडवेंचरस एक डार्क नाइट से फाइट कर रहे होते हैं और डार्क नाइट उन सभी पर बहुत ही भारी पड़ रहा होता है। उनमें से एक मेज अपने फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि ये नाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और वो सीधा आकर उस नाइट पर अटैक करता है, लेकिन वो ब्लॉक कर लेता है और रैन समझ जाता है कि नाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतने में एलेक पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस अटैक से बच जाता है और वो दोनों नाइट से लड़ने लगते हैं। किंग उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है और दूसरी तरफ कराइसा और योना दोनों सभी एडवेंचरस को वहाँ से दूर लेकर जा रहे होते हैं। इधर एलेक रैन को नाइट पर अटैक करने के लिए कहता है और जैसे ही रैन उस पर अटैक करता है तो नाइट जंप करके बच जाता है, लेकिन इतने में ही एलेक पीछे से उस नाइट का सर काट देता है और उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने बॉस को हरा दिया। पर वो नाइट वापस से खड़ा हो जाता है और अपने सर को रीजनरेट कर लेता है और वो सीधा आकर एलेक पर अटैक करता है। एलेक उसके अटैक को रोक लेता है और उसके बाद रैन उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और वो फाइट और ज्यादा सीरियस हो जाती है। नाइट सीधा एलेक पर अटैक करता है और एलेक उसको रोकने की कोशिश करता है, पर उस अटैक की वजह से सीधा दीवार पर टकराने के लिए जा रहा होता है। पर योना अपने मैजिक से उसको
उसको बचा लेती है और फिर एलेक पोशन को निकाल कर पीने लगता है। बाकी एडवेंचरस भी खुद को हील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रैन भी उस नाइट से फाइट कर रहा होता है और उसके बाद वहाँ पर लोकी आता है और अपने मैजिक का यूज करता है, जो देखने के बाद नाइट समझ जाता है कि यहाँ पर मेज आ चुका है, इसलिए सबसे पहले मुझे उस मेज को खत्म करना होगा और सीधे जाकर लोकी पर अटैक कर देता है। पर असल में वो लोकी के ट्रैप में फंस गया होता है। लोकी ने अपना इल्यूजन का यूज किया होता है और उसको फंसा लिया होता है। फिर रैन सीधा टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है और दूसरे एडवेंचरस भी उस पर अटैक करती है, लेकिन नाइट उससे बच जाता है और वो जल्दी से लोकी की तरफ भागने लगता है और लोकी उसके अटैक को रोक लेता है। फिर योना अपने मैजिक का यूज करके उस नाइट को चैन से पकड़ लेती है और इधर लोकी बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। वो नीचे गिरने लगता है और एलेक से कहता है कि अब तुम अपने मैजिक का यूज करके इस डंजन बॉस को खत्म करो। एलेक अपने मैजिक का यूज करता है और बहुत ही सारे मैजिक सर्कल को बनाता है और वो देखकर बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर एलेक और ज्यादा मैजिक सर्कल बना रहा होता है और लोकी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई मैजिक इस लेवल तक भी जा सकता है। दूसरी तरफ योना भी अपने चैन से उस नाइट को पकड़ रही होती है और एलेक अपने थंडर मैजिक का यूज करता है और अटैक कर देता है, लेकिन वो नाइट अब भी चैन को तोड़ रहा होता है और ये देखकर रैन कहता है कि ये नाइट सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतने अटैक्स के बाद भी वो खड़ा है और दूसरी तरफ एलेक बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका होता है क्योंकि सारा माना खत्म हुए जा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी मैजिक का यूज कर रहा होता है। और ये सब देखने के बाद लोकी कहता है कि एलेक में कुछ खास बात है। अगर इस जगह पर कोई और मैच होता तो इतने सारे प्रेशर की वजह से वो अभी तक कोमा में हो चुका होता, पर एलेक अभी तक टिका हुआ है, पर वो भी इंसान है और ज्यादा देर तक इस प्रेशर को झेल नहीं सकता। और इधर एलेक अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगता है। वो सब सोचने के बाद उसके अंदर पावर आती है और अपने मैजिक सर्कल को मर्ज करके एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन बनाता है। वो ड्रैगन सीधा उस नाइट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और नाइट उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक के अटैक से वो नाइट खत्म हो जाता है। उसके बाद एलेक नीचे गिर जाता है, लेकिन वो इस बात से बहुत ही खुश था कि उसके सभी दोस्त सेफ हैं। फिर योना उसके पास आती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, और बाद में रैन और करीसा भी बाहर आते हैं। वो एलेक को थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम सभी बच पाए। रैन उससे कहता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन हम बाद में तुमसे ये पता जरूर कर लेंगे और वैसे भी तुम्हें हमसे बातें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बताता है कि कोर्ट मैजिशियन बनने से पहले तुम हमेशा खुश रहते थे और अब तुम चेंज हो चुके हो, तुम चुप रहते हो और खोए खोए से लगते हो। और ये सुनने के बाद एलेक उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनसे कोई भी बात नहीं छुपाने वाला है। फिर वहाँ पर लोकी भी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं भी उस बॉस को हराने में मदद किया था तुम्हारी। इसके बाद करीसा और योना दोनों मिलकर उसको मारने लगते हैं। फिर बाकी के एडवेंचरस भी डंजन से बाहर आ जाते हैं। उन सभी का लीडर रेवेल एलेक को थैंक यू कहता है और बताता है कि मैं इस टाउन के सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर हूँ। फिर उसके पास एक लड़की आती है और एलेक को किस करने के बाद उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ क्वेस्ट पर चलोगे। ये देखकर योना को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि एलेक हमारी पार्टी का मेंबर है, इसलिए वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाने वाला है। फिर लोकी उसके पास आता है और वो एलेक से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हम बच पाए, इसलिए हम तुमसे एस रैंक एडवेंचरर के लिए सिफारिश करेंगे। और एलेक को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर रिवेल बताता है कि एस रैंक एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें एस रैंक पार्टी की सिफारिश चाहिए होती है और हम तुम सभी के लिए सिफारिश जरूर करेंगे। इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और एलेक जब गिल्ड में आता है तो उसको अपने क्वेस्ट के लिए बहुत ही सारे पैसे मिलते हैं। एलेक सोचता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आ जाते हैं। वो एलेक से कहते हैं कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। और जब एलेक रूम में आता है तो वहाँ पर वेगोन से मिलता है जो कि न्यू कोर्ट मैजिशियन है। वो वेगोन को ग्रेट करता है और वेगोन उससे कहता है कि क्या तुम प्रिंस को मारना चाहते हो। और एलेक को कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर वो उससे कहता है कि तुमने प्रिंस को सच क्यों नहीं बताया, कि वो बहुत ही वीक है। जिस पर एलेक कहता है कि अगर मैं उन्हें इस बारे में बताता तो मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। और वेगोन को भी उसकी बात सही लगती है क्योंकि प्रिंस बेवकूफ है। फिर वो एलेक से कहता है कि मुझे उस प्रिंस की सेफ्टी के लिए रखा है और मेरा इन सब में बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे हर टाइम उसके साथ रहना पड़ता है। और एलेक उससे पूछते कि क्या प्रिंस यहाँ पर भी आए, जिस पर वेगोन हाँ कहता है। वेगोन उसको बताता है कि प्रिंस तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और एलेक उससे कहता है कि मुझे प्रिंस से मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके बाद वेगोन एलेक को अपने साथ एरेना में ले जाता है जहाँ पर प्रिंस उसका वेट कर रहा होता है। प्रिंस एलेक को देखने के बाद कहता है कि मेरे फादर अब किंगडम में चेंज लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि हम नोबल्स को अब कॉमनर के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन वो इस बारे में नहीं जानते कि हम नोबल्स कॉमनर्स को पसंद नहीं करते और उनके साथ काम करना हमारे लिए मौत जैसा है। एलेक उससे कहता है कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात को कभी भी ध्यान से नहीं सुना और अगर आपने मेरी बात को मानी होती तो आज आप बहुत ही अच्छे एडवेंचरर होते हैं। और इस बात से प्रिंस को और बुरा लगता है और अपने डैगर को निकाल लेता है। प्रिंस एलेक को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है और एलेक उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद प्रिंस उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और एलेक देखता है कि प्रिंस अब सोर्ड की जगह पर डैगर का यूज कर रहा है, जिनसे कि उसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। और जब मैंने उन्हें सोर्ड का यूज करने से मना किया था तब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, लेकिन प्रिंस अब भी एलेक को टच नहीं कर पा रहा होता है और वो
नीचे गिर जाता है, पर प्रिंस हार नहीं मान रहा होता है। इधर वेगोन बताता है कि मैंने प्रिंस को डैगर का यूज करने के लिए कहा था क्योंकि ये वेपन उनके लिए सबसे बेस्ट है, पर एलेक्स सभी अटैक को रोक लेता है और प्रिंस उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे उन नोट्स को पढ़ लिया है, तुमने उसमें डंजन को क्लियर करने के सारे ट्रिक्स लिखे होते हैं, यहाँ तक कि तुमने सभी मोस्टर के बारे में भी डिटेल्स में लिखा होता है, जिससे कि पता चलता है कि तुम सच में एक जीनियस हो। पर प्रिंस को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम मुझे अपनी असली पावर दिखाओ। जो सुनने के बाद एलेक्स अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और उसको देखने के बाद ही प्रिंस बहुत ही हैरान हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। फिर एलेक्स अपने एक अटैक से उसको हरा देता है और प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए, मुझे अब मेरे अंदर जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एलेक्स उसको उठा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और प्रिंस भी उससे पास्ट में हुए सभी गलती के लिए माफी मांगता है। उसके बाद प्रिंस एलेक्स को वापस से कोर्ट मैजिशियन की पोस्ट पर आने के लिए कहता है और वेगोन उस लेटर को देखते हुए कहता है कि किंग तुम्हें वापस से बुलाना चाहते हैं, लेकिन एलिस मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। वो वेगोन से कहता है कि तुम्हें चलकर ट्रेनिंग करनी चाहिए और एलेक्स वेगोन से कहता है कि प्रिंस अब पहले से चेंज हो चुके हैं, अब शायद से वो किंगडम का फ्यूचर अच्छे हाथों में देने वाले हैं। अगले दिन एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे तुम सबसे फेवर चाहिए और रैन उससे कहता है कि हम सभी आज फ्री हैं। फिर एलेक्स बताता है कि मुझे इस टाउन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और ये सुनते ही रैन कहता है कि मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। और दूसरी तरफ खराइसा भी उससे कहती है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिस वजह से मैं बाहर जा रही हूँ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और योना एलिस से कहती है कि मैं तुम्हें पूरा टाउन अच्छे से दिखा सकती हूँ। उसके बाद वो दोनों टाउन में घूमने के लिए आ जाते हैं और योना उससे कहती है कि हम यहाँ के बेस्ट वेपन शॉप पर जा सकते हैं जहाँ पर वेपन और पोशंस मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे मर्चेंट्स हमें लूटने की कोशिश करेंगे, वो हमें बेकार सामान बेचने में लगे होते हैं। और एलेक्स उससे कहता है कि अगली बार हम रैन और करिसा को भी अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आएंगे, पर योना उसके लिए मना कर रही होती है और बताती है कि वो दोनों को ठीक से शॉपिंग करना नहीं आता। रैन ने अपने लिए बहुत ही सारे स्वॉर्ड को बाय की होती है जिससे कि वो जोरो की कॉपी कर रहा था और करिसा अपने पैसे स्टफ टॉयज पर वेस्ट करने लगती है। उसकी बातों को सुनने के बाद एलेक्स कहता है कि मैं पार्टी के अच्छे से शॉपिंग करूंगा। और उसके बाद वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं जहाँ पर एलेक्स उससे पूछता है कि आखिर करिसा और रैन दोनों लोकी को पसंद क्यों नहीं करते, जिस पर योना उससे कहती है कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, रैन अपने वेपन्स की बहुत ही ज्यादा केयर करता है। फिर एलेक्स बताता है कि रैन एकेडमी में भी अपने वेपन का बहुत ही ध्यान रखता था और जब तक वो खराब नहीं हो जाते थे तब तक वो उन्हें फेंकता नहीं था। और योना कहती है कि एक दिन रैन और लोकी दोनों साथ में एक मिशन पर जाते हैं जहाँ एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर दूसरे एडवेंचरर पर अटैक कर देता है, लेकिन रैन उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिस वजह से अटैक सीधा रैन को लगता है और उस अटैक से रैन बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। फिर रिवेल और लोकी दोनों रैन को उठाकर लेकर जाने लगते हैं और रैन होश में नहीं होता और तभी लोकी उसके स्पेयर को फेंक देता है क्योंकि वो उस स्पेयर से बहुत ही परेशान हो चुका होता है और उसको वो वेपन बहुत ही पुरानी लग रही होती है। जब रैन को इस बारे में पता चलता है तो वो लोकी पर बहुत ही गुस्सा करता है और लोकी उससे कहता है कि तुम्हें उस स्पेयर के बारे में भूल जाना चाहिए, वैसे भी वो बहुत ही पुराना हो चुका था। और तब से रैन लोकी को पसंद नहीं करता और जहाँ तक बात करिसा की है उसको लोकी का बिहेवियर ही अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो दोनों टाउन में घूमने लगते हैं। फिर वो एक शॉप पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे एयरक्राफ्ट्स रखे होते हैं और यूना को वहाँ पर एक रिबन मिलता है जिससे कि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है और यूना उसको बाय करना चाहती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। ये देखने के बाद एलेक्स यूना के लिए रिबन खरीद देता है और उससे कहता है कि तुम अपने मैजिक से हमें प्रोटेक्ट करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसको खरीद रहा हूँ। और यूना भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों टाउन में घूमने लगते हैं और शाम को वो दोनों सिटी टावर में आ जाते हैं जहाँ से वो सनसेट को देख रहे होते हैं। एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और यूना उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैंने शायद से तुम्हें अपनी पार्टी में आने के लिए फोर्स किया है, अगर तुम चाहो तो तुम अपने गोल को पूरा कर सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकने वाले हैं। और एलेक्स उससे कहता है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनने का आइडिया पसंद आया, इस तरह हम दो साथ में रह सकते हैं। और यूना उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। एलेक्स को भी अपना प्रॉमिस याद आता है और अगले दिन रैन एलेक्स को जल्दी से उठाने के लिए कहता है। रैन उससे कहता है कि एक एडवेंचरर की लाइफ रूटीन बेस होती है, इसलिए तुम्हें सोकर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। एलेक्स रैन से कहता है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और जैसे ही वो अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। उसके बाद वो दोनों अपने वेपन का यूज करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन योना उन्हें रोक देती है क्योंकि उसको पता था कि इस तरीके से वो दोनों सिर्फ लड़ते रहेंगे। तभी वहाँ पर लोकी आता है और वो उन सभी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए जाता है, पर वो सभी उसको इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं। इतने में लोकी कहता है कि तुम सभी अब एस रैंक एडवेंचरर बन चुके हो। और ये सुनने के बाद वो सभी लोकी के पास आते हैं। लोकी उन्हें उनका एस रैंक पास दिखा रहा होता है और फिर वहाँ पर रिवेल और क्रिस्टा भी आ जाते हैं और रिवेल उन्हें बताता है कि तुमने उन डंजन्स को क्लियर करने में बहुत ही मदद की
थी, इसलिए गिल्ड मास्टर ने तुम सभी को एस रैंक एडवेंचर के लिए प्रमोट कर दिया है। और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें वो अर्केना डंजन में जाने की भी परमिशन मिल चुकी है। वो डंजन बहुत ही खतरनाक है। और ये सब सुनने के बाद एलेक और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो सभी से कहता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और कहते हैं कि आज डिनर का सारा बिल लोकी पे करेगा। और ये सुनने के बाद लोकी हैरान हो जाता है और वो सभी डिनर करने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ड्रिंक भी करते हैं। दूसरी तरफ लोकी रो रहा होता है क्योंकि उसको सारा बिल पे करना था। और पार्टी खत्म होने के बाद एलेक योना को उठाकर वापस से घर लेकर जा रहा होता है। वो बताता है कि योना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी है। और तभी वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की आती है और वो करीसा से कहती है कि आपको गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। उसके बाद करीसा गिल्ड में आती है, जहाँ पर वो बहुत ही सारे एडवेंचरर्स को इंजर्ड देखती है और करीसा उन सभी को हील करने लगती है। फिर वो पूछती है कि ये सब भला किसने किया, और मिसा बताती है कि ये सब शैडो गिल्ड के लोगों ने किया है। वो सभी असल में बाकी एडवेंचरर्स पर अटैक करते हैं। और तभी गिल्ड मास्टर करीसा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। करीसा देखती है कि उस रूम में एक गर्ल भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि ये नेमलेस पार्टी की मेंबर है, इसका नाम ओलिविया है और शैडो गिल्ड के लोगों ने इस पर भी अटैक किया है, इसलिए तुम इसको जल्दी से हील कर दो। करीसा देखती है कि ओलिविया की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी होती है और वो समझ जाते हैं कि इस पर बहुत ही सारे लोगों ने मिलकर अटैक किया है। जैसे ही उसको हील करने के लिए जा रही होती है, तभी ओलिविया उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर करीसा उसको बताती है कि तुम इस समय गिल्ड मास्टर के ऑफिस में हो और मैं तुम्हें हील करने के लिए जा रही हूँ। ओलिविया करीसा से कहती है कि तुम मुझे जल्दी से हील कर दो ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। और ये बात को सुनने के बाद करीसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें हील नहीं करूंगी क्योंकि इस समय तुम लड़ने के लायक नहीं हो। और ये सुनने के बाद उसको भी गुस्सा आता है और वो सीधा करीसा को पकड़ लेती है। पर इंजर्ड होने की वजह से ओलिविया बेहोश हो जाती है और करीसा उसके चोट को साफ करने लगती है। सोच रही होती है कि आखिर किसने ओलिविया की ये हालत की होगी, क्योंकि उसने ओलिविया के बारे में पहले से ही सुना होता है कि वो बहुत ही फेमस सोड यूजर है। और उसके बाद करीसा उसको हील करने लगती है। दूसरी तरफ हम एलेक को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में डंजन्स के बारे में पढ़ रहा होता है। और तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो एलेक का नाम लेता है और एलेक उससे पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही एलेक उसके लिए बहुत ही सारी पुडिंग लेकर आता है और सब खाने के बाद लड़का अपना नाम लोबोक बताता है। वो एलेक से कहता है कि मैं एस रैंक पार्टी नेमलेस का मेंबर हूँ। और ये बात को सुनकर एलेक बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम भला यहाँ पर क्या कर रहे हो। लोराग एलेक से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही सुना है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ एक डंजन रेड पर चलो। दूसरी तरफ करासिया ओलिविया को देखने के लिए उसके रूम में आती है, जहाँ पर वो बेड पर बैठकर सोड प्रैक्टिस कर रही होती है। गिल्ड मास्टर उसके सामने बैठे होते हैं। करासिया ओलिविया के पास आती है और उससे कहती है कि अभी तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, पर ओलिविया उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है। और करासिया गिल्ड मास्टर पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि आपने इसको सोड यूज करने से मना क्यों नहीं किया। जिस पर वो बताते हैं कि इसने मेरी बात नहीं सुनी। और करासिया उससे पूछती है कि क्या तुम अब ठीक हो। फिर ओलिविया उससे पूछती है कि तुम मेरे पैरों को जल्दी से हील कर दो ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। और गिल्ड मास्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम पर अटैक किसने किया था। लेकिन ओलिविया उन्हें कुछ भी नहीं बताती। और ये सब सुनने के बाद करासिया गिल्ड मास्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद करासिया उसकी चोट को साफ करने लगती है और ओलिविया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं जानना है कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया है। जिस पर करासिया कहती है कि तुम्हें किसी अपने ने धोखा दिया है क्योंकि तुम रात को इस बारे में बात कर रही थी। फिर उसके पैर पर पट्टी बांध देती है और उससे कहती है कि मैं बस तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद ओलिविया करासिया से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुमसे बहुत ही रूड तरीके से बात किया। करासिया उसको माफ कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक रैन और यूना को बताता है कि लोराग ने मुझे अपने साथ डंजन रेड में चलने के लिए कहा है। रैन उसको बताता है कि लोराग असल में एक एल्फ है और उसकी एज हम सबसे बहुत ही ज्यादा है। और ये सुनने के बाद एलेक बहुत ही हैरान हो जाता है। एलेक उन्हें बताता है कि लोराग ने उससे कहा था कि डंजन के लास्ट फ्लोर को क्लियर करना चाहता है और इसलिए वो मुझे अपने साथ डंजन चलने के लिए कह रहा है। लेकिन जब एलेक उससे कहता है कि तुम डंजन को मेरे बिना भी क्लियर कर सकते हो तो भला तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। फिर लोराग उसको बताता है कि मेरा मेन मकसद शैडो गिल्ड से बदला लेना है क्योंकि उन्होंने ओलिविया पर अटैक किया। इतना कहने के बाद वो एलेक को क्रिस्टल दे देता है और कहता है कि तुम इसकी मदद से सीधा उस फ्लोर पर जाओगे। फिर एलेक को वो क्रिस्टल दिखाता है जिसे देखने के बाद रैन और योना दोनों सोचने लगते हैं कि भला उन्हें हमारी मदद क्यों चाहिए। वो सभी एस रैंक एडवेंचरर हैं और इतने में वहाँ पर मिसा आती है और वो उन्हें बताती है कि करीसा को कुछ हो गया है। जो सुनने के बाद वो सभी गिल्ड में आ जाते हैं और करीसा उन्हें बताती है कि मुझे ओलिविया ने ड्रग दिया है जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। वो सीधा डंजन की ओर से अपना बदला लेने के लिए आ गई है और वो मुझे भी उसकी मदद करने के लिए जाना होगा क्योंकि वो पूरी तरीके से हील नहीं हुई है और अगर उसको इस बार दोबारा से चोट लगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर रैन उसको जाने से मना कर रहा होता है और कहता है कि ओलिविया असल में एक एस रैंक एडवेंचरर है और वो खुद को मैनेज कर सकती है। वैसे भी उसने तुम्हें ड्रग दिया है जबकि तुमने उसको हील किया था। और रैन की बातों को सुनने के बाद करीसा उससे कहती है कि अगर ओलिविया को कुछ हुआ तो मैं हमेशा खुद को ब्लेम करूंगी, इसलिए मैं उसकी मदद
मदद करने के लिए जा रही हूँ और बाकी सब भी उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। वो सभी डंजन के पास आते हैं और योना बताते हैं कि इस डंजन में बहुत ही सारे ट्रैप्स हैं और वो तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। बहुत ही सारे एडवेंचरस इस ट्रैप में फंस चुके हैं और वो कभी भी इस डंजन से बाहर नहीं आ पाए। वो सभी डंजन के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और वो एलेक्स से कहती है कि मैं वापस से तुम्हारा वो मैजिक देखना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों साथ में डंजन के अंदर चलते हैं। और योना बेल को एलेक्स के पास देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बेल बताती है कि मैं भी यहाँ पर ओलिविया के लिए आई हूँ। फिर एन बताता है कि वो सभी असल में एक दूसरे से बात नहीं करते और सभी एडवेंचरस अकेले फाइट करते हैं। लोरा की वजह से ये पार्टी बनी है, वरना वो सभी सोलो एडवेंचरर बनने वाले थे और ओलिविया सबसे ज्यादा रूड पर्सन है। जो सुनने के बाद बेल बताती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है और जब वो शॉर्ट प्रैक्टिस करती है तब मैं उसके पास टिप्स लेने के लिए जाती हूँ, क्योंकि उससे अच्छा शॉर्ट यूजर कोई भी नहीं है और ओलिविया मुझे बहुत ही सारे टिप्स भी देती है। फिर योना बेल से कहती है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा, इसलिए तुम जाकर गिल्ड मास्टर को इस बारे में बता देना। और बेल एलेक्स से कहती है कि तुम ओलिविया को सेफली वापस ले आना। इतना कहने के बाद उन्हें कुछ बैंड्स देती है और उसके बाद वो सभी डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर करासिया टेलीपोर्ट मैजिक का यूज कर रही होती है और रैन उसके सर पर मारता है, जिससे कि उसका सारा फोकस मैजिक से हट जाता है। फिर करासिया रैन को मारती है और रैन सीधा नीचे लगे हुए ट्रैप में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है। वो सभी अलग अलग फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और एलेक अपने सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर को देखता है। एलेक उन सभी से फाइट करने लगता है और फिर वहाँ पर करासिया भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर वहाँ के सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। एलेक योना और रैन के बारे में सोच ही रहा होता है और करासिया उससे कहती है कि वो दोनों भी साथ में सेफ होंगे, क्योंकि हमने इस बैंड को पहना है और ये मैजिकल बैंड है, जिसकी वजह से हम साथ में इस फ्लोर पर आए हैं। इस तरीके से वो दोनों भी साथ में होंगे और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं कि तभी नीचे उन्हें ओलिविया की पट्टी दिखाई देती है। दूसरी तरफ योना और रैन के पीछे बहुत ही सारे मॉन्स्टर पड़ गए होते हैं और योना रैन से कहती है कि तुम वो डोर को नहीं खोलना चाहिए था, जिस पर रैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि उस डोर के पीछे इतने सारे मॉन्स्टर होंगे। और आगे जाने के बाद योना अपने मैजिक का यूज करके बहुत ही बड़ी दीवार को बना देती है। फिर रैन से कहती है कि हमें इन मॉन्स्टर को खत्म करना होगा और रैन सीधा उन मॉन्स्टर पर अटैक करने चला जाता है। योना अपने मैजिक से उसकी पावर को इनहेंस कर देती है और रैन सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहा होता है। फिर वो सीधा जाकर उन मॉन्स्टर के लीडर पर अटैक करके उसको मार देता है और अपने बॉस के मरने के बाद बाकी सभी मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं और आगे उन्हें इस फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे किसी ने एक अटैक में ही मार दिया था। और उस अटैक को देखने के बाद रैन कहता है कि मुझे पता है कि इस मॉन्स्टर को किसने हराया होगा, वो असल में मिलेगिया है। वो एक ब्लेड मास्टर है और उसके पास इतनी पावर है कि एक ही अटैक में उसने इस फ्लोर के बॉस को ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हम मिलेया को देखते हैं, जो कि शैडो गिल्ड के बॉस के साथ होता है और वो मिलेया से कहता है कि तुम उस ओलिविया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नेमलेस पार्टी से बदला लेना है, जिस पर मिलेया उससे कहता है कि मेरा गोल कुछ और है, मैं इस डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर में कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर शैडो गिल्ड के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और अपने बॉस को बताते हैं कि ओलिविया वापिस से इस डंजन में आ चुकी है, लेकिन इस पर उसकी मदद करने के लिए बहुत ही सारे एडवेंचरस भी आए हैं। उनका बॉस कहता है कि तुम उन सभी एडवेंचरस को खत्म कर दो, जिसके बाद हम नेमलेस के सभी पार्टी मेंबर्स को मार देंगे और वो भी वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंजर्ड हो चुकी होती है और फिर करीसा और एलेक दोनों ओलिविया के पास आते हैं। ओलिविया उन दोनों से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं। ओलिविया करीसा से कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मैंने तुम्हें ड्रग दिया था। और फिर वो करीसा से कहती है कि क्या तुम वापस से मुझे हील कर सकती हो, लेकिन करीसा ऐसे करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम फिर से भाग जाओगी। और ओलिविया एलेक से पूछती है कि क्या तुम्हें हीलिंग मैजिक का यूज करना आता है, पर एलेक मना कर देता है और ओलिविया वहाँ से जा रही होती है कि तभी करीसा एलेक से कहती है कि तुम उसको रोको और एलेक उसके सामने आ जाता है। फिर करीसा उससे पूछती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो, और ओलिविया बताती है कि मेरा रिवेंज मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया है वो असल में मेरा टीचर है और उसी की वजह से मेरी मॉम की मौत हुई है, इसलिए मैं उससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। और फिर उसके नीचे एक मैजिकल सर्कल आ जाता है, जो देखने के बाद करीसा और एलेक दोनों ओलिविया के साथ उस मैजिक सर्कल के दूसरे फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। एलेक उन सभी को देखने के बाद सीधा फाइट करने चला जाता है। वो देखने के बाद करीसा ओलिविया को हील कर देती है और उससे कहती है कि तुम दोनों मिलकर अभी मॉन्स्टर से फाइट करो, तब तक मैं टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करती हूँ, जिससे कि हम सभी यहाँ से निकल सकते हैं। और ओलिविया उसकी बात को मान लेती है। वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और एलेक के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता और एलेक सोचता है कि मुझे उसकी वीक पॉइंट पर अटैक करना होगा, तभी मैं उसको हरा पाऊंगा। लेकिन उतने में ओलिविया एक साथ 2 ब्लेड मॉन्स्टर का सर काट देती है और ये देखने के बाद एलेक भी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ करीसा अपने मैजिक का यूज करके सर्कल बनाती है, लेकिन जैसे ही उसका यूज करने के लिए जा रही होती है, इतने में वो मैजिक सर्कल गायब हो जाता है और दोबारा से मैजिक सर्कल बनाने के लिए जा रही होती है, पर एलेक उसको ऐसा करने से मना कर देता
देता है। वो करीसा से कहता है कि शायद से इस फ्लोर पर हम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पावर्स को बचा कर रखना चाहिए। फिर ओलिविया सीधा मोस्टर पर अटैक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है और उसको लड़ता हुआ देखकर एलेक कहता है कि मैंने इस तरह की लाइटनिंग स्किल नहीं देखी। सच में ये एक एस रैंक स्वॉर्डमैन है और वो सोचने लगता है कि रैन बिल्कुल इसकी अपोजिट है। वो अटैक करते टाइम कुछ भी नहीं सोचता और अपने बहुत ही सारे पावर को वेस्ट कर देता है, लेकिन ओलिविया शांत रहकर सिर्फ अपने टारगेट पर ही फोकस करती है। उसके अटैक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होते हैं और उसके बाद एलेक भी सेम उसी ट्रिक का यूज करता है और आसानी से एक मोस्टर को काट देता है, जो देखकर ओलिविया कहती है कि तुम भी बहुत ही अच्छी एडवेंचरर हो। और उसके बाद वो दोनों बहुत ही सारे मोस्टर को मारने लगते हैं। फिर करीसा बताते कि इस फ्लोर का बॉस सभी मैजिक को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले उसको खत्म करना होगा। एलेक कहता है कि मैं दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगा जिससे कि कुछ मोस्टर मेरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और तब तुम उस मौके का फायदा उठाकर उस मोस्टर को खत्म कर सकती हो। इतना कहने के बाद वो दोनों अलग डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं और ओलिविया सीधे अपने सामने वाले मोस्टर को मारने के लिए जा रही होती है। इधर एलेक के पीछे एक उड़ने वाला मोस्टर पड़ जाता है और एलेक उसके अटैक से बच जाता है। फिर उसके सामने एक बड़ा सा मोस्टर आ जाता है, लेकिन एलेक सीधा उसकी तरफ भाग रहा होता है जिससे कि वो दोनों मोस्टर आपस में टकरा जाते हैं। और दूसरी तरफ करीसा उनसे कहती है कि तुम्हें जल्दी से बॉस को खत्म करना होगा। ओलिविया को बॉस दिख जाता है और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड से उसको मार देती है और इधर करीसा भी अपनी मैजिक का यूज करके टेलीपोर्ट सर्कल बनाने लगती है। फिर वो एलेक को अपने पास आने के लिए कहती है और एलेक वहाँ पर आकर अपने थंडर मैजिक का यूज करता है जिससे कि सारे मोस्टर एक बार में ही मर जाते हैं। उसके बाद वो ओलिविया को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ओलिविया एलेक को डांटने लगती है और उससे कहती है कि तुम एक मेज हो, लेकिन तुम स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे जिसमें कि बहुत ही ज्यादा खतरा है। पर वो उसको थैंक यू भी कहती है क्योंकि एलेक ने उसकी जान बचाई होती है। फिर करीसा ओलिविया से पूछती है कि तुम आखिर किससे अपना बदला लेना चाहती हो, और ओलिविया उसको अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। वो बताते हैं कि उसकी मदर भी पहले एक एडवेंचरर थी, लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके बाद से मुझे मेलेया नाम की एक एडवेंचरर ने पाला। उसने मुझे स्वॉर्ड ट्रेनिंग दी और उसकी ट्रेनिंग की वजह से ही आज मैं एक एस रैंक एडवेंचरर हूँ। फिर हम दोनों डंजन में आ गए जहाँ पर मेलेया ने मुझ पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया और तब मुझे पता चला कि मेरी मदर को भी उसी ने मारा था, इसलिए मैं अपनी मदर का बदला लेना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उन्हें अपना चोट दिखाती है। ओलिविया बताती है कि मेलेया की उस अटैक की वजह से ही मुझे ये स्कार मिला है। और वो देखने के बाद एलेक उसको अपनी जैकेट से कवर कर लेता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारी मदद करने के लिए लोअर्ग और बाकी सभी एडवेंचरर भी हैं। और ओलिविया सोच रही होती है कि लोअर्ग और बाकी सभी एडवेंचरर मेगेलिया को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और शायद से हम उससे बदला भी नहीं ले पाएंगे। फिर एलेक उससे कहता है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। और करीसा ओलिविया से कहती है कि मैं तुम्हारी इस स्कार को ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी हर चोट को हील करूंगी। और उन दोनों की बातें सुनने के बाद ओलिविया रोने लगती है और करीसा उसको शांत करती है। दूसरी तरफ योना और रैन दोनों डंजन में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और तभी रैन को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। फिर शैडो गिल्ड के मेंबर्स उनके सामने आ जाते हैं और वो उन दोनों को देखने के बाद कहते हैं कि शायद से ये यहाँ पर ओलिविया की मदद करने के लिए आए हैं। वो सभी मिलकर उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैन उन सभी को कुछ सेकंड्स में ही हरा देता है। फिर रैन उनसे पूछता है कि तुम सब ने भला ओलिविया को कैसे हराया, पर वो एडवेंचरर कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते हैं, जो देखकर योना अपने मैजिक चैन का यूज करके उसका गला दबाने लगती है। और वो बताते हैं कि सब कुछ ब्लेड मास्टर ने किया है, उसने ही ओलिविया को हराया था और तुम सब उनके सामने कुछ भी नहीं हो। और जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वो एडवेंचरर अपने पावर का यूज करके उस जगह को ब्लास्ट कर देता है। रैन उस ब्लास्ट से बचने की कोशिश करता है और इतने में वो एडवेंचरर योना को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। रैन भी उसके पीछे जाने लगता है और दूसरी तरफ एलेक और बाकी सभी योना और रैन को ढूंढ रहे होते हैं। ओलिविया को पता चलता है कि एलेक असल में कोर्ट मैजिशियन था, इसलिए उसके पास इतने सारे मैजिक है। फिर एलेक उसको बताता है कि मैंने बचपन में ही मैजिक सीख लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही पहले मर चुके थे और मैं अकेला अपना टाइम वेस्ट करता था। तब मुझे एक पर्सन मिला जिसने मुझे मैजिक सिखाया, पर अब मैं एक एडवेंचरर हूँ। और ओलिविया उससे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एडवेंचरर ही बनना चाहते थे। फिर करीसा रुक जाती है और कहती है कि हम योना से यहीं पर मिलने वाले थे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब योना और रैन शायद से कोई प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उसके बाद वो दोनों आगे आते हैं और उन्हें वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है। ओलिविया सीधा उस गड्ढे में जंप करती है और उसको वहाँ पर एक हैट मिलती है और उस हैट को देखने के बाद एलेक कहता है कि ये हैट योना की है। दूसरी तरफ वो शैडो गिल्ड का मेंबर योना को मेलेया के पास लेकर आता है, लेकिन रैन उसके पीछे वहाँ पर आ जाता है। फिर वो योना के हाथ में एक बैंड को देखता है और वो समझ जाता है कि इस बैंड की वजह से ही वो उन्हें अटैक कर रहा था। उसके बाद उस बैंड को निकाल कर फेंक देता है और योना को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखने के बाद रैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ, लेकिन वो और मेलेया दोनों को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। और जैसे ही रैन उनके पीछे जाने वाला होता है तभी उसके रास्ते में शैडो गिल्ड का लीडर गोरोया आ जाता है और उनकी सोर्ड को निकालता है। उसकी सोर्ड को देखने के बाद रैन सोचता है कि ये सोर्ड कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। इतना कहने के बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी सोर्ड टूट जाती है और वो आसानी से गोरोया को भी हरा देता है। लेकिन गोरोया गुस्से में अपनी डीमन पावर का यूज
यूज करता है जिससे कि वो वापस से हील हो जाता है और उसकी सोट भी ठीक हो जाती है। गोरोया कहता है कि मैं इस डंजन के साथ साथ सभी को खत्म कर दूंगा। रैन सोच रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, ये डार्क पावर का यूज कर रहा है। फिर रैन सीधा उसके चेस्ट पर अटैक करता है। वो लगातार उस पर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन ग्लोरिया हंसने लगता है और उसको ऐसे देखकर रैन भी बहुत ही हैरान था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ग्लोरिया उसको बताता है कि मैं एक ब्लड मैज हूँ और मैं तुम जैसे बेवकूफ को बहुत ही बार अपने ट्रैप में फंसाया है। फिर रैन देखता है कि उसका ब्लड ग्लो कर रहा है और वो रैन के स्पीयर को अपने चेस्ट से बाहर निकालता है और अपने ब्लेड से रैन पर अटैक करता है, पर रैन उसके अटैक से बच जाता है और ग्लोरिया उस पर अटैक किए जा रहा होता है जिससे कि रैन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। रैन सोच रहा होता है कि इस तरीके से तो मैं इसको हरा भी नहीं पाऊंगा और ग्लोरिया रैन पर अपने ब्लड आर्ट का यूज करके उसको मारे जा रहा होता है। फिर वो रैन को नीचे गिरा देता है और रैन सोच रहा होता है कि शायद से अब मैं मरने वाला हूँ और इधर ग्लोरिया उसका मजाक उड़ा रहा होता है और रैन से कहता है कि तुम बस मेरे लिए एक पंचिंग बैग का काम कर रहे हो और फिर रैन वापस से खड़ा हो जाता है। वो एलेक की बातों को याद करता है और अपने स्पीयर से ग्लोरिया पर अटैक करता है जिससे कि वो बच जाता है, लेकिन तभी रैन उसके पीछे आ जाता है। फिर वो सीधा उसको पंच मारता है और उसके बाद रैन अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर और एलेक दोनों एकेडमी में होते हैं। रैन एलेक से कहता है कि वो अभी तक इस एकेडमी में किसी से नहीं हारा। वो नॉर्मल स्पीयर का यूज कर रहा होता है और एलेक अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर रहा होता है, जो देखकर यूना कहती है कि रैन शायद से इस फाइट में हार जाएगा और रैन को भी ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन वो अपने स्पीयर को फेंक देता है और हाथों से लड़ने के लिए जा रहा होता है, पर टीचर आकर उन दोनों को रोक देती है। उसके बाद एलेक और रैन दोनों साथ में गार्डन में बैठे होते हैं जहाँ पर एलेक रैन से कहता है कि तुम इस बैटल में जीत जाते हैं, लेकिन रैन कहता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड थी और तुम भी जीत सकते थे, जिस पर एलेक उसको बताता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम अपने हाथों से लड़ने के लिए रेडी हो चुके थे और वैसे भी ज्यादा माना यूज करने के बाद मैं तुमसे हार जाता। रैन एलेक से कहता है कि तुम एक जीनियस स्टूडेंट हो और तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर फील नहीं होता। और फिर रैन ग्लोरिया से कहता है कि उसकी टीम में एलेक नाम का एक पर्सन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है, और इतना कहने के बाद वो वापिस से उसको पंच मारना शुरू कर देता है जिससे कि ग्लोरिया नीचे गिर जाता है। और रैन उससे कहता है कि अगर तुम चोट खाने से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो तुम्हें तब तक मारूंगा मैं जब तक तुम बेहोश नहीं हो जाते हैं। और इधर ग्लोरिया वापिस से उठ जाता है और अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करके रैन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि लोरैक्स से पूछता है कि तुमने भला शैडो गिल्ड के मैटर में एलेक को क्यों भेजा, जबकि तुम और तुम्हारे साथी मिलकर उस पूरे डंजन और शैडो गिल्ड को आसानी से खत्म कर सकते हैं। फिर लोरैक्स गिल्ड मास्टर से कहता है कि मैंने एलेक के बारे में कुछ रूमर सुने, वो सभी एलिमेंट्स मैजिक का यूज कर सकता है जो कि आज के टाइम में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और उसने बहुत ही पहले सबसे स्ट्रॉन्ग डंजन बॉस हाइड्रा को अकेले ही हरा दिया था। इसलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या एलेक सच में वही पर्सन है। और गिल्ड मास्टर उसकी बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने भी उसके बारे में बहुत ही रूमर सुने हैं। फिर वहाँ पर बेल आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि एलेक और उसकी टीम ओलिविया के पीछे उस डंजन में गई है, जो सुनने के बाद गिल्ड मास्टर परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे प्लान को खराब कर रहे हो, इसलिए मुझे जल्दी से डंजन में जाना होगा। और फिर लेबर को बताता है कि मैंने एलेक को सिर्फ 2 एलिमेंट्स का यूज करते हुए देखा है, तो शायद से और रूमर्स झूठ भी हो सकता है, पर शायद से एलेक अपनी पावर को छुपा रहा होगा। दूसरी तरफ रैन को वो अटैक लगने वाला होता है, पर एलेक वहाँ पर आता है और उस अटैक को ग्लोरिया पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि वो अटैक ग्लोरिया को लगता है। और उसके बाद करिसा और ओलिविया भी वहाँ पर आ जाती है, पर ग्लोरिया ने उस अटैक को सर्वाइव कर लिया होता है, जो देखकर वो सभी बहुत ही हैरान थे। और रैन उनसे कहता है कि तुम आगे जाकर यूना को प्रोटेक्ट करो, मैं इससे फाइट करता हूँ। और फिर करिसा उसको हील करती है और उससे कहती है कि तुम और एलेक दोनों इससे फाइट करो और यूना को बचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। फिर ग्लोरिया उन पर दोबारा से अटैक करता है और एलेक वापस से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी करिसा और ओलिविया दोनों यूना को बचाने के लिए आगे चली जाती है। और इधर एलेक देखते है कि ग्लोरिया का माना खत्म हो रहा है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में चेंज होने लगता है। और दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर बताते हैं कि शैडो गिल्ड के मेंबर्स असल में डीमन से रिलेटेड है, उनके पास डीमंस की पावर्स होती है और इसके लिए उन्हें अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़ता है। इधर ग्लोरिया डीमन में बदल चुका होता है और उसकी स्पीड भी बहुत ही बढ़ चुकी होती है। वो सीधा जाकर रैन के गर्दन पर अटैक करता है और ये देखकर एलेक अपने थंडर मैजिक का यूज करके उसको रैन से दूर करता है, लेकिन रैन बेहोश हो जाता है और एलेक ग्लोरिया पर अपने मैजिक से अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, जिस वजह से एलेक का कोई भी अटैक उसको नहीं लगता। और फिर एलेक अपने स्ट्रॉन्ग मैजिक से अटैक करता है, पर ग्लोरिया उसको भी सर्वाइव कर लेता है और एलेक को बताता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हें मेरे अंदर का सारा ब्लड को खत्म करना होगा। फिर अपने ब्लड मैजिक से डैगर बना लेता है और एलेक पर अटैक करने लगता है, जिसे रोकने के लिए एलेक बैरियर का यूज करता है, पर उसका बैरियर भी टूट जाता है और इतने में रैन उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन ग्लोरिया उसको भी रोक लेता है। ग्लोरिया रैन से कहता है कि तुम खुद को जीनियस कहते हो, पर तुम मेरी ट्रिक को नहीं समझ सकते, और वो रैन को नीचे गिरा देता है। फिर रैन वापिस से खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी में स्पीयर से अटैक करता है और उससे कहता है कि मैं एक कॉम्बैट जीनियस हूँ। उसके बाद हम रैन का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर बचपन में वो अपने दोस्त के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसका दोस्त उसको हर बार आसानी से हरा
देता है क्योंकि वो सच में एक जीनियस था। और उसके बाद रैन हर दिन प्रैक्टिस करता रहता है और उसका दोस्त उस पर नजर रख रहा होता है। फिर एक दिन रैन को पता चलता है कि उसके दोस्त को कैंसर है और उसको देखने के बाद रैन उससे कहता है कि तुम एक जीनियस हो, तुम इस बीमारी से नहीं बच सकती हो। और उसका दोस्त उससे कहता है कि अब मैं और नहीं लड़ सकता हूँ और अब से तुम मेरी जगह पर एक जीनियस फाइटर बनोगे। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो जाती है और फिर रैन ग्लोरिया पर अटैक करता है। इधर करीसा और ओलिविया दोनों डंजन के लास्ट फ्लोर पर जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम मिलेया और शैडो गिल्ड के मेंबर को देखते हैं। वो दोनों यूना को लेकर लास्ट फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर डंजन का कोर होता है और वो एडवेंचरर सीधा जाकर उस कोर को और ले लेता है। एलेक रैन पर अपने फायर मैजिक का यूज करता है और उसके बाद रैन सीधा ग्लोरिया पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। वो ग्लोरिया पर भारी पड़ रहा होता है और दोनों मिलकर ग्लोरिया को हरा देते हैं। और रैन ग्लोरिया से कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक जीनियस से हारे हो। और दूसरी तरफ यूना को होश आता है और वो शैडो मेंबर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये कोर चाहिए था। इतने में ही मिलाया उस पर अपने ब्लेड से अटैक कर देता है और कहता है कि मैं इसकी बातों से परेशान हो चुका हूँ। फिर उस कोर को उठाकर यूना से कहता है कि तुम एक सीकर हो और मुझे आगे का रास्ता बताओगी तुम। लेकिन यूना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और मिलेया बताता है कि सीकर असल में डंजन के अंदर की ट्री को देख सकते हैं जिसके पास भी डंजन का कोर होता है। वो ट्री उसकी विश को पूरा कर सकता है लेकिन उस ट्री को सिर्फ कुछ ही चूजन वन ही देख सकते हैं, इसलिए उन्हें सीकर कहा जाता है और तुम उनमें से एक हो, इसलिए तुम मुझे उस ट्री के पास ले चलो। पर यूना मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और दूसरी तरफ शैडो मेंबर मिलाया से कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, शैडो गिल्ड अपना बदला जरूर लेगा। और ये सुनते ही मिलाया उसको खत्म कर देता है और फिर उसको बताता है कि मैं शुरू से ही बस उन्हें अपने ट्रैप में फंसा रहा था क्योंकि मुझे बस कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस चाहिए और जब से मैं ब्लेड मास्टर बना हूं तो लोग मुझसे लड़ना बंद कर दिए, जिस वजह से मैं अपनी लिमिट को चेक नहीं कर पा रहा हूं और इसलिए मुझे अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए खुद ओपनेट क्रिएट करना पड़ता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ पर ओलिविया और करीसा दोनों आ जाते हैं और मिलाया उसको वापस से घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। फिर ओलिविया उससे कहती है कि इस बार मैं तुमसे अपना बदला जरूर लेकर रहूंगी। और इधर यूना मिलाया से कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि एलेक और रैन भी यहाँ पर आने वाले होंगे और वो तुम्हें बुरी तरीके से हरा देंगे। और ये सुनने के बाद मिलाया हंसने लगता है और वो उनसे कहता है कि तुम सब मुझे नहीं हरा सकते हो और तुम जिस एलेक की बात कर रही हो वो ऐसे एलेक एग्रेट है जिसकी मदर का नाम एरिसा एग्रेट है। ये सुनने के बाद योना बहुत ही हैरान हो जाती है। वो मिलेया से पूछती है कि तुम्हें भला ये सब कैसे पता। और मिलेया कहता है कि अब फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ रैन पूरी तरीके से थक चुका होता है और वो एलेक से कहता है कि मैं अब फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इससे आगे तुम्हें जाना होगा। एलेक रैन को पोषण देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं योना और बाकी सभी को प्रोटेक्ट करके आता हूँ। रैन एलेक को मिलेया के बारे में बताता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने इस डंजन की बॉस को एक ही अटैक में हरा दिया था, इसलिए तुम उससे बच कर रहना। और इतना कहने के बाद एलेक वहाँ से चला जाता है और रैन रेस्ट करने लगता है। दूसरी तरफ ओलिविया सीधा मिलेया की तरफ बढ़ने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे अपनी मदर का बदला लेकर रहूंगी। लेकिन तभी वो योना के पास आती है और उसको उठाकर करीसा के पास ले जाती है। फिर करीसा अपने एरो से मिलेया पर अटैक करती है जिससे कि वो आसानी से रोक लेता है और फिर योना अपने चैन्स का यूज करके मिलेया को पकड़ लेती है और करीसा फिर से एरो से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन मिलेया अपने सोर्ड से उन चैन्स को तोड़ देता है और करीसा के अटैक को भी रोक देता है। और जैसे ही ओलिविया उस पर पीछे से अटैक करती है तो मिलेया उसको भी ब्लॉक कर लेता है और वो ओलिविया को देखने के बाद उससे कहता है कि शायद से तुम्हें एक अच्छे हीलर ने हील किया है, यहाँ तक कि तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आई हो और वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम एक लूजर बन चुकी हो और अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं तुम्हें एक लास्ट लेसन देता जो कि तुम्हारी डेथ होने वाली होती। और ये सब सुनने के बाद ओलिविया याद करती है कि किस तरीके से मिलाया ने उसको बचपन से ट्रेन किया है, वो उसके लिए एक फादर की तरह था और उसने ओलिविया से कहा था कि एक दिन वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ये सब सोचकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिलेया पर अटैक करने लगती है, लेकिन मिलेया आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो ओलिविया पर अटैक करना शुरू कर देता है और ओलिविया सीधा एक बड़े से पत्थर पर जाकर टकराती है। ये देखने के बाद करीसा अपने एरो से मिलेया पर अटैक करता है जिसे कि मिलेया पकड़कर तोड़ देता है और ओलिविया से कहता है कि तुम्हें अकेले ही रहना चाहिए, इससे तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। और उसके बाद वो पीछे मुड़कर करीसा और योना दोनों पर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक उन दोनों को लगने वाला होता है तभी ओलिविया उनके सामने आकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है जिससे कि उसको और ज्यादा चोट लग जाती है और करीसा उसको हील करने के लिए जा रही होती है, जो देखकर ओलिविया उससे कहती है कि तुम्हें अपनी पावर्स को बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर एलेक भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो मिलेया पर अटैक
अटैक करता है तो मलेया उसको अपने सोर्ड से ही रोक देता है। फिर वो दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और मलेया उससे कहता है कि तुम ओलिविया का साथ दे रही हो जो कि बहुत ही वीक है। ये सुनने के बाद एलेक को गुस्सा आता है और वो सीधा उस पर अटैक करता है जिससे कि मलेया आसानी से बच जाता है। फिर मलेया एलेक से कहता है कि तुम तो एक मेज हो तो तुम वाला सोर्ड का यूज क्यों कर रहे हो। और इस बात को सुनने के बाद एलेक अपने थंडर ड्रैगन का यूज करके अटैक कर देता है जिससे कि मलेया अपनी सोर्ड से काट देता है और मलेया देखता है कि उसका खून बह रहा है। फिर वो एलेक से कहता है कि तुम मेरे लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट हो जो कि मुझे सेटिस्फाई कर सकता है। ये बात को सुनने के बाद एलेक भी मलेया से कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मैं भी अपनी पूरी पावर का यूज करके तुमसे फाइट करूंगा। इतना कहने के बाद एलेक अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगता है और बाकी सभी उसको देखकर बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। योना बताती कि एलेक असल में सभी मैजिक एलिमेंट्स को यूज कर सकता है लेकिन अपनी लिमिट को क्रॉस करने से उसकी लाइफ फोर्स कम होने लगती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। और एलेक मलेया से कहता है कि हम दोनों में से कोई एक ही है जो इस डंजन से जिंदा बाहर जा सकता है। फिर बताया जाता है कि अगर कोई मेज बाहर से एक्सटर्नल माना को इनहेंस करने की कोशिश करता है तो सारा उसकी बॉडी में जहर की तरह फैलना शुरू हो जाता है जिस वजह से ह्यूमंस के लिए उसको ऑब्जर्व करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और एलेक ने ऐसा कर लिया था। और उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ लाइब्रेरी में एलेक और उसके दोस्त हाइड्रा को हराने के बारे में कोई आइडिया ढूंढ रहे होते हैं और तभी एलेक को उस टेक्निक के बारे में पता चलता है। एलेक बताता है कि उस हाइड्रा के 5 सर हैं और हर एक सर का अलग अलग एलिमेंट यूज करता है, इसलिए उसको हराने के लिए 5 एलिमेंट की जरूरत थी। जो सुनने के बाद करीसा कहती है कि मुझे विंड मैजिक का यूज करना आता है और यूना बताती है कि मैं फायर और अर्थ मैजिक का यूज कर सकती हूँ लेकिन रैन को मैजिक नहीं सीखना था। फिर करीसा उस पर गुस्सा करने लगती है। इधर एलेक बताता है कि वाटर, फायर और थंडर जैसे ही एलिमेंट्स विंड में होते हैं इसलिए उन सभी एलिमेंट्स को मास्टर कर सकता है। और ये सुनने के बाद योना उससे कहती है कि एक्सटर्नल माना तुम्हारे बॉडी में जहर ला सकता है। फिर एलेक उससे कहता है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। और बाकी सबको भी एलेक पर पूरा भरोसा था क्योंकि एलेक कुछ भी कर सकता था। और इधर एलेक अपने मैजिक से मलेया पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। मलेया भी ये देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर जैसे ही एलेक उस पर एक एक करके सभी एलिमेंट से अटैक करता है तो मलेया भी उसके अटैक को अपनी सोर्ड से काटने लगता है। वो धीरे धीरे सभी अटैक को रोक रहा होता है और एलेक के अटैक से उसको भी चोट लग रहा होता है लेकिन वो और ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट कर रहा था। तभी उसकी सोर्ड टूट जाती है। वो एलेक से कहता है कि तुमसे लड़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर वो एलेक को एल्डास का स्टूडेंट बताता है। जो सुन एलेक भी बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम एल्डास के बारे में क्या जानते हो। और मलेया उससे कहता है कि तुम एल्डास को ढूंढने की कोशिश भी मत करना। फिर वो एलेक से पूछता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। और सभी को पता चलता है कि एलेक की मॉम किसी बीमारी से मरी थी। जिस पर मलेया उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेज थी वो किसी की बीमारी से मर सकती है। ये सब सुनकर एलेक भी बहुत ही हैरान हो जाता है और अपनी मॉम के बारे में मलेया से पूछता है। जिस पर मलेया उससे कहता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपने आसपास से उस डंजन कोर को बाहर निकालता है जिससे कि उसकी सोर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फिर मलेया उसको दोबारा से फाइट करने के लिए कहता है और उसको इस बारे में पता था कि एलेक ज्यादा देर तक अपनी सोर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ रैंड गिल्ड मास्टर को एलेक के बारे में बता देता है कि वो शायद से अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका होगा लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट तक ही लिमिट को क्रॉस कर सकता है और उसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्टैंड होने लगती है। फिर रैंड खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और लोअर्ग उसको पकड़ कर कहता है कि तुम अभी फाइट करके ही हटे हो इसलिए तुम्हें और ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। और गिल्ड मास्टर रैंड को बताता है कि तुमने शैडो गिल्ड के इंपॉर्टेंट मेंबर को हराया है। उसको बहुत ही सारे एस रैंक एडवेंचरर भी नहीं हरा सकते थे। और उसके बाद गिल्ड मास्टर अपने केयर टेकर को बुलाते हैं और अपने कोफिन में ग्लोरिया की बॉडी को डाल देता है। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि हमें एले के पास जाना होगा और बेल कहती है कि मलेया एले से नहीं जीत पाएगा क्योंकि एक सोर्ड यूजर बहुत ही सारे मैजिक को नहीं रोक सकता। और गिल्ड मास्टर बताते हैं कि मलेया के पास डंजन कोर है जिसका यूज करने के बाद उसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी होगी और उसको अब हराना आसान नहीं होने वाला है। इधर मलेया अपना माना ब्लास्ट का यूज करके एलेक पर अटैक करता है जिससे कि एलेक रोक लेता है और वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जो देखकर योना अपने सपोर्ट मैजिक से एलेक की मदद करती है। और इधर मलेया भी अटैक किए जा रहा होता है। फिर ओलिविया बताती है कि मलेया का माना ब्लास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक होता है। और इधर योना भी एलेक की मदद करने के लिए बार बार उसको चैन से पकड़ने की कोशिश करती है पर मलेया हर बार उसके चैन को तोड़ देता है। और दूसरी तरफ एलेक वापिस से अपनी एलिमेंट्स का यूज करके अटैक कर रहा होता है लेकिन मलेया सभी अटैक्स को वापिस से रोक देता है। और फिर एलेक बड़ा सा फायरबॉल क्रिएट करता है पर मलेया उसको भी आसानी से रोक लेता है। उसके बाद करीसा एलेक से कहती है कि तुम्हें एंटी मैजिक याद है। और फिर एलेक याद करता है कि जब वो इस डंजन में आया था तब वहाँ पर मोस्टर ने सभी मैजिक को ब्लॉक कर दिया था। और फिर करीसा भी अपनी मैजिक का यूज करती है जिससे कि वहाँ पर कोई भी मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। एलेक सीधा अपनी सोर्ड से मलेया पर अटैक करता है लेकिन वो सोर्ड बैटल में वो मलेया का सामना नहीं कर पाती। मलेया उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। और फिर एलेक उससे कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। फिर वो दोनों
दोनों वापिस से फाइट करने लगते हैं और मलेया उस पर भारी पड़ रहा होता है। और तब एलेक ओलिविया की बातों को याद करता है। उसके बाद वो सीधा मलेया पर अटैक कर देता है और इस बार वो उसके फेस को कट कर देता है। और जैसे ही मलेया उस पर दोबारा से अटैक करने वाला होता है तभी ओलिविया मलेया के चेस्ट पर अटैक कर देती है और वो मलेया से कहती है कि तुमने आखिर मुझे ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया? क्या तुम मुझे अपना ओपोनेंट बनाना चाहते थे? और आखिर तुम इतने वीक कैसे हो गए? और मलेया उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये सब जानना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और मलेया इतनी चोट के बाद भी एलेक पर भारी पड़ रहा होता है। जैसे ही ओलिविया गिरने वाली होती है कि तभी एलेक उसको पकड़ लेता है और फिर वो मलेया से कहता है कि अगर तुम एल्डास से मिले हो तो तुम उस तक मेरा एक मैसेज जरूर पहुंचा देना। मलेया उससे पूछता है कि तुम क्या मैसेज देना चाहते हो? और एलेक उससे कहता है कि तुम एल्डास से कहना है कि मैंने ब्लेड मास्टर को हरा दिया। ये सुनने के बाद मलेया भी एक्साइटेड हो जाता है और इधर एलेक को पता था कि उसकी लिमिट क्रॉस खत्म होने वाली है, इसलिए वो भी मलेया पर अटैक करता है, लेकिन मलेया उसको हरा देता है और वो एलेक को खत्म करने के लिए जा रहा होता है। तभी करीसा अपने मैजिक सर्कल हटा देती है और एलेक से कहती है कि अब तुम अपने मैजिक का यूज कर सकते हो। ये ट्रैप को देखने के बाद मलेया भी बहुत ही हैरान हो जाता है और एलेक उस पर थंडर मैजिक से अटैक करता है, जिससे मलेया अपनी सोर्ड से रोकने की कोशिश करता है। पर इतने में योना अपने सपोर्ट मैजिक का यूज करती है और ओलिविया भी मलेया पर अटैक करती है। एलेक का अटैक सीधा मलेया को लगता है, पर इतने सारे अटैक के बाद भी वो बच जाता है और दोबारा से अपनी सोर्ड का यूज करने के लिए जा रहा होता है। इतने में करीसा अपने एरो से उस पर अटैक कर देती है और एरो सीधा मलेया को लगने वाला होता है, जिसके बाद वो सीधा एक पत्थर से टकराता है और उसके बाद मलेया अपनी हार मान लेता है। करीसा मलेया से कहती है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर मलेया अपनी हार मान लेता है। करीसा मलेया से कहती है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर मलेया अपनी हार मान लेता है। वो उन सभी को डंजन कोर ऑफर करता है और कहता है कि ये तुम सभी के लिए जीत का रिवॉर्ड है। फिर योना बताती है कि शैडो गिल्ड भी इस कोर के कारण ही मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि वो इसका यूज करके एल्डन तक पहुंचना चाहते हैं। एल्डन वो जगह है जहाँ पर ह्यूमंस की विश पूरी की जाती है। और फिर मलेया बताता है कि डंजन कोर का यूज पावर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की विल होती है, जिसे कि सिर्फ कुछ खास लोग ही सुन पाते हैं और उन्हें सीकर्स कहा जाता है। अगर तुम सारे डंजन कोर को कलेक्ट कर लोगे तो हम एक एल्डन तक पहुंच सकते हैं। ओलिविया इस बात को यकीन नहीं कर पा रही होती है कि मलेया ने ये सब सिर्फ एल्डन के लिए किया है और मलेया बताता है कि उसने ये सब उसी के लिए किया है। फिर एलेक मलेया से कहता है कि तुम फाइट हार चुके हो, इसलिए तुम ओलिविया के बारे में सवालों का जवाब दोगे और मलेया भी इस बात के लिए मान जाता है। उसके बाद उन सभी को डंजन के सिंड्रोम नाम की एक बीमारी के बारे में बताता है जो कि ह्यूमंस को मोस्टर में बदल देती है और इसको कुछ ट्रिक्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और फिर अपने पास्ट के बारे में बताता है जहाँ वो अपने एडवेंचरर टीम के साथ डंजन में मोस्टर से लड़ रहा होता है और उसके टीम के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। पर मलेया आसानी से मोस्टर को हरा रहा होता है और उसकी पार्टी में ओलिविया की मॉम भी थी, जो सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्ड यूजर थी। वो हमेशा चेयरफुल रहती थी। हम दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट होने के बाद भी हम बहुत ही क्लोज थे। पर एक दिन ओलिविया की मॉम डंजन सिंड्रोम के कारण मोस्टर में बदल गई और उसने मुझे खुद को मारने के लिए कहा। मैंने ओलिविया की मॉम को मार दिया और उसके बाद से मैंने पार्टी छोड़ दी और मैं खुद को इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहा हूँ। फिर वो ओलिविया को अपने साथ ले गया और उसको ट्रेनिंग देने लगा, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और मलेया देखता है कि ओलिविया के अंदर भी सेम उसकी मॉम की तरह टैलेंट है। वो भी एक बहुत ही अच्छी सोर्ड यूजर है और उसने भी मलेया की तरह अपने बालों को लंबे रखना शुरू कर लिया था। उसको समझ में नहीं आता कि मलेया अपने बालों को लंबा क्यों रखता था, क्योंकि इससे तो फाइट में उसको ही दिक्कत होती है। पर असल में मलेया अपने बाल इसलिए नहीं काट रहा होता है क्योंकि वो अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहता था। उसको हर टाइम बस ओलिविया की मॉम याद आ रही होती है कि क्या उसने उसको मारकर कुछ गलत किया और इसलिए उसने ओलिविया को भी छोड़ दिया ताकि वो उससे नफरत कर सके। और फिर मलेया को एल्डन के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो विश करके अपने पास्ट को भी बदल सकता है। मलेया अपने पास्ट को रीसेट करना चाहता है ताकि वो सब कुछ नॉर्मल कर सके। और ये सब सुनने के बाद सभी सोच रहे होते हैं कि मलेया असल में ओलिविया की मॉम को वापस से जिंदा करना चाहता था। पर मलेया उन सभी से झूठ कहता है और बोलता है कि ये सब मैंने सिर्फ अपने लिए किया है और वैसे भी अब ओलिविया मुझे मारकर अपना बदला ले सकती है। लेकिन इतने में वहाँ पर बेल और बाकी सब भी आ जाते हैं और बेल ओलिविया को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसको हक करती है। फिर ओलिविया मलेया से कहती है कि मुझे ऐसे इंसान को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि हार चुका हो। मलेया उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही चोट दी है और तुम्हें हर टाइम वो चोट मेरी याद दिलाती रहेगी। जिस पर ओलिविया कहती है कि मैंने अब सिचुएशन को हैंडल करना सीख लिया है। और उसकी बातों को सुनने के बाद मलेया को याद आता है कि उसने कहा था कि जो लोग अकेले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर वो ओलिविया से कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो। ये सुनने के बाद ओलिविया रोने लगती है और फिर वहाँ पर गिल्ड मास्टर आते हैं और मलेया से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही रूमर सुने हैं। असल में गिल्ड मास्टर और मलेया पहले साथ में एडवेंचर करते थे। और मलेया उससे कहता है कि तुम अभी तक रिटायर नहीं हुए हो। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि तुमने शैडो गिल्ड को ज्वाइन कर लिया और
इसलिए मुझे रिटायर नहीं होने दिया गया। फिर वो मिलेया से कहता है कि अगर तुम खुद को खत्म करना चाहते हो तो तुम इसमें ओलिविया को इन्वॉल्व मत करो। मिलेया उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, और फिर गिल्ड मास्टर कैस्टर को बुलाता है और अपने कॉफिन लेकर मिलेया के पास आता है। मिलेया एलेक की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब उसको अपनी मोम की मौत का सच पता चलेगा तब वो क्या करेगा। इतना कहते ही कैस्टेकर उसको अपनी कॉफिन में सील कर देता है और फिर गिल्ड मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। वो ओलिविया से कहते हैं कि तुम्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी, और बेल उसको वापिस से हक करने लगती है। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देती है जिससे कि ओलिविया के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद बेल डर जाती है और वो करीसा से ओलिविया को हील करने के लिए कहती है, और दूसरी तरफ एलेक भी बेहोश हो जाता है। फिर करीसा ओलिविया को हील करने लगती है और ओलिविया सोच रही होती है कि एलेक की पार्टी इसलिए किसी भी खतरे में नहीं डरती क्योंकि उनके पास करीसा जैसी हीलर है जो कि उन्हें हर हाल में हील कर देती है। और इधर करीसा इस बात से बहुत ही हैरान थी कि आज ओलिविया 3 बार मरते मरते बची है। फिर ओलिविया लियोर की तरफ देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बदले के बारे में सोच रही थी और मैंने अपनी पूरी पार्टी को खतरे में डाल दिया। लियोर गुस्से कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे तब बहुत ही गुस्सा आया था जब तुम बहुत ही इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी तुम अकेले यहाँ पर आ गई और तुम अब सेफ हो, और इन सब का क्रेडिट एलेक को जाता है। फिर करीसा पूछती है कि हम इस डंजन कोर का क्या करेंगे, और रैन कहता है कि हमने डंजन को क्लियर किया इसलिए ये कोर हमारा होना चाहिए, पर योना मना कर देती है और कहती है कि लियोर और उसकी पार्टी ने इस डंजन के सभी फ्लोर्स को क्लियर किए हैं जिससे कि वो इस फाइनल फ्लोर पर आ सके, इसलिए इस कोर पर उनका हक होता है। फिर लियोर उन सभी से कहता है कि मिलेया को हराने में सबका बहुत ही बड़ा हाथ है, इसलिए इस कोर पर तुम्हारा भी हक है, और फिर वो बताता है कि इस कोर की मदद से तुम सब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। फिर वो डंजन उन्हें दे देता है और जैसे योना उस कोर को पकड़ती है तो वो कोर उसके हाथ में ग्लो करने लगता है और योना बेहोश हो जाती है। योना को एक विजन दिखाई देता है जहाँ उसके सामने ईडन ट्री होता है, और वो योना से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी विश को पूरा करना है तो तुम्हें इस ट्री के पास आकर इसका फ्रूट खाना होगा और सभी कोर्स को कलेक्ट करना होगा। हम सभी हीरोज का वेट कर रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद योना को होश आता है और अपने साइड वाले पेड़ पर एलेक को सोते हुए देखती है। फिर वो एलेक के पास आती है और जैसे उसको किस करने वाली होती है तभी रैन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर लाने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम हुई। उसके बाद योना करीसा को भी रूम दिखाती है जो कि शुरू से यहाँ पर थी, और ये जानने के बाद योना जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज से एलेक भी उड़ जाता है और फिर योना उन सभी को एडेन के बारे में बताता है और कहती है कि मिलेया की बात सच है। फिर वो करीसा से दोबारा से कोर मांगती है और करीसा उससे पूछती है कि क्या ये सेफ होगा, और इतना कहने के बाद योना को कोर दे देती है। और इस बार योना को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, और उसके बाद एलेक कहता है कि अगर मिलेया की बात सच है तो शैडो गिल्ड इस कोर को योना के पास जरूर लेकर आएगी, इससे हमें योना को भी प्रोटेक्ट करना होगा। फिर योना कहती है कि मुझे सारे डंजन्स कोर को कलेक्ट करना है क्योंकि शैडो गिल्ड शायद से उसके बारे में कुछ ऐसा जानती है जो कि योना को भी नहीं पता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो सारे आंसर चाहती है। और रैन योना से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे शैडो गिल्ड को हराना है। फिर करीसा कहती है कि रैन वापस से लड़ने के बारे में सोच रहा है, और योना कहती है कि हमें अपनी विश के बारे में सोचना चाहिए। तभी रैन उन सभी से कहता है कि मैं अब शायद से अपनी मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब मैंने लिमिट क्रॉस का यूज किया था तब मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर कर दिया है। और योना को लगता है कि एलेक की पावर सिर्फ टेम्परेरी टाइम के लिए है। फिर एलेक ओलिविया के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकती हो, और ओलिविया उससे पूछती है कि तुम भले रैन के पास क्यों नहीं गए, जिस पर वो बताता है कि मुझे और भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। और ओलिविया समझ जाती है कि एलेक असल में शैडो गिल्ड से फाइट करने वाला है। इधर एलेक बताता है कि मुझे योना को प्रोटेक्ट करना है, और फिर ओलिविया पूछती है क्या योना का कोई सिबलिंग्स है, जिस पर योना बताती है कि ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता। और ओलिविया बताती है कि उस डंजन में मुझे एक नाम बहुत ही बार सुनाई दिया जो कि ग्लोरिया था। उस आदमी का शैडो गिल्ड से कोई कनेक्शन था। और फिर वो एलेक से कहती है कि अगर तुम्हें शैडो गिल्ड तक पहुंचना है तो तुम्हें इस लीड को जारी रखनी होगी। फिर एलेक उससे कहता है कि मुझे हर हाल में योना को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद वो गिल्ड में आ जाता है जहाँ पर वो मीसा से कहता है कि मुझे कुछ और एडवेंचरस फाइट से करनी है जिससे कि मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सकूं। और मीसा के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया होता है और उसको फ्लेम नाइट फेस्टिवल में जाने के लिए कहती है। फिर एलेक अपने दोस्तों के साथ उस फेस्टिवल के लिए निकल जाता है, और ये फेस्टिवल हर 3 साल में एक बार आता है। इस फेस्टिवल के अंदर बहुत ही सारे फाइटर्स और एडवेंचरस पार्ट लेते हैं, इसलिए इसको बैटल फेस्टिवल भी कहा जाता है। उन्हें मीसा बताते हैं कि इस बार का प्राइस एक डंजन कोर होने वाला है। और कुछ टाइम के बाद एलेक और उसके सभी दोस्त रॉक सिटी पहुंच जाते हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक और बाकी सभी अपने पहले डंजन मिशन के लिए वापस आए होते हैं। रैन उन सभी से कहता है कि हमें मिलकर अपने लिए एक पार्टी बनानी चाहिए, और बाकी सब भी इसके लिए मान जाते हैं। करीसा रैन से कहती है कि हमारी पार्टी की लीडर योना बनेगी, और रैन कहता है कि मुझे लीडर बनना था, जिस पर एलेक कहता है कि योना असल में डंजन के अंदर बहुत ही शांत माइंड से सोचती है, इसलिए वो लीडर की पोजीशन के लिए बेस्ट है। रैन भी इसके लिए मान जाता है और
और उसने अपनी पार्टी का नाम द लास्टनिंग पीरियड और एले को ये नाम बहुत ही अच्छा लगता है। योना सोच रही होती है कि वो सभी हमेशा साथ में रहेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर एलेक उन सभी से कहता है कि फेस्टिवल में हमारा मेन मोटिव सिर्फ डंजन कोर को जीतना है और रैन कहता है कि इस फेस्टिवल को हमारी पार्टी ही जीतने वाली है। उसके बाद वो सभी सिटी में जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।